हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी सूक्ष्म शरीर पर। हम मनुष्यों के जन्म लेने के पीछे सारा श्रेय सूक्ष्म शरीर को है। ये सूक्ष्म शरीर ऐसा समझें आप कि जब मुन्ना चलता है अंतरिक्ष से तो कुत्ते के शरीर में, कबूतर के शरीर में, मनुष्य के किसी के शरीर के लिए भी उसको भोग योनि मिल जाती है। तो उसके साथ साथ ईश्वर उसको देता है सांस का धागा, ऐसे चलता है, खट 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 खट, सीए जा रहा है, पिरोए जा रहा है, और उसके साथ मिलता है एक सूक्ष्म शरीर। उस शरीर की खासियत होती है कि वो जिसके शरीर में जाएगा वैसे ही शरीर में ऊर्जावान हो जाता है। जैसे कबूतर के शरीर में जाएगा तो 2 पांव 2 पंख लगा देगा, हाथी के में जाएगा तो 4 पांव लगा देगा, मनुष्य के में होगा तो 2 हाथ 2 पांव। किसी मनुष्य के शरीर में मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ कट गया, तो उस व्यक्ति को यह एहसास है कि मेरा हाथ है, मेरी उंगलियां हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट यानी तंत्र, ये यंत्र नहीं है, बाहर मशीन नहीं है हाथ की। तो ऐसे हाथ बन चुके हैं नकली, जिनको जब यहां लगाया जाता है तो वो व्यक्ति पता नहीं कौन सी ब्रेन की वेव्स के द्वारा उंगलियां हिला लेता है। वो यांत्रिक हाथ है, यंत्र वाले, लोहे के, टंगस्टन के, मेटल के, जो भी हो, तो वो हिल जाते हैं, लेकिन उसके पास हाथ लगाना पड़ता है ऊपर से। ये हमारा ओरिजिनल है। तो इसके अंदर ऊर्जा का एक हाथ है, और अगर वो हाथ है सही तो ये हाथ सही काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं मेरी उंगली सुन्न पड़ गई है, यानी कि ये उंगली है लेकिन अंदर जो सूक्ष्म शरीर, जो ऊर्जा शरीर है, वो वहां तक ऊर्जा सप्लाई नहीं कर रहा। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे कंधे नहीं उठ रहे, यानी कि हमारे जो ऊर्जा शरीर का कंधे वाला हिस्सा है उसकी ऊर्जा के छल्ले टूट चुके हैं, वो कमजोर हो चुका है। जैसे मांसपेशी है, यहां इस मसल को टूट जाए, इसके छल्ले टूट जाएं, इसके अंदर के लिगामेंट्स, टेंडन्स टूट जाएं तो दर्द होता है। ऐसे ही ये हाथ हम बताने मात्र के लिए है। कई लोगों के पैर होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार, कमर से नीचे पता लगा जी पैरालिसिस हो गया, उदाहरण के तौर। यानी कि सूक्ष्म शरीर ने नीचे ऊर्जा भेजनी बंद कर दी है। तो सूक्ष्म शरीर एक ऐसा यंत्र है, ऐसा जाल है, ऐसा शरीर है जो शरीर ना होके भी शरीर के अनुसार ही अपना स्वरूप बना लेता है। तो ये शरीर हमें सदैव मिलता है जैसा मुन्ना हमारे साथ हो। जब मनुष्य जीवन मिलता है तो बुद्धि साथ मिलती है। बैल की योनि है, कुत्ते की योनि है, मान लो ये मिल गई, तो किस लिए आए? बस यार, आए और गए। उनके पास चिंता और चिंतन नहीं होता। हम मनुष्य, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी बैल ले लेते हैं हम, अगर उसके पास मानसिक स्थिति है, बुद्धिमता है, तो वो चिंता और चिंतन कर सकता है। ये मनुष्य हो गया। जो मनुष्य ये नहीं कर सकता वो बैल जैसी जिंदगी जीता है। तो उसका सूक्ष्म शरीर उसे क्या करता है? ये दोनों काम नहीं करने देता, और साथ साथ क्या करता है? यही ऊर्जा रखता है। तो बैल क्या करता है? बैल को कोई चिंता नहीं है, मुझे घर बनाना है, मुझे बच्चे स्कूल भेजने हैं, मैंने भाई एक नया मोबाइल फोन खरीदना है, समाज में मेरी भी कोई इज्जत है। वो अपना नॉर्मल कार्य करता है, जीवन जीता है, खाता है, पीता है, मलमूत्र त्यागता है, बच्चे पैदा करता है, खत्म। तो कई मनुष्य ऐसे हैं जो यही काम करते हैं, उन्हें इसके आगे पीछे कोई लेना देना नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? हमारा वो शरीर जिसके द्वारा हम महसूस करते हैं, जहां बुद्धि रहती है, जहां प्रवाह होता है विचारों का। जैसे इस उंगली के ऊपर यहां पिन चुभाया गया, तो हाथ क्या करना चाहिए? हाथ को सिग्नल मिलना चाहिए। 200 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे पास सिग्नल आता है ब्रेन पे। ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन फट से कहता है इसको हटा, तो हटा देता है। अगर ये सूक्ष्म शरीर है तो सप्लाई बढ़िया है। अगर सूक्ष्म शरीर काम ढंग से नहीं कर रहा तो उंगली वही है, यहां चुभाते रहो, दर्द ही नहीं होगा। नंबनेस कहते हैं ना, सुन्नपना आ गया, या फीलिंग का तंत्र खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं पत्थर दिल हो गए हो तुम, यानी कि वहां पर सेंसिटिविटी, महसूस करने का तंत्र खराब हो गया है, और वो महसूस करने की स्थिति खराब हो गई है। इसका मतलब शरीर के उस हिस्से को ऊर्जा देने वाला शरीर ऊर्जा देना बंद कर देगा। मृत्यु के समय क्या होता है? मनुष्य का शरीर ठंडा होता है और दूसरा सांस नहीं लेता, यानी 2 चीज गायब होती है।
एक तो शरीर की ऊर्जा गायब हो जाती है, दूसरा शरीर से सांस गायब होता है। यानी कि ऊर्जा का शरीर सांस के साथ रहता है। प्राण वायु में ही ऊर्जा का प्रवाह होता है और इसी के द्वारा हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर से जुड़ता है। ये शरीर स्थूल शरीर है, मिट्टी से बना। यानी कि हमें कुत्ता बिल्ली मनुष्य किसका शरीर मिला, उस अनुसार जैसा हमने भाग्य या कर्म लिखाया या आके भोगना था। उसके बाद कारण शरीर, किस कारण से आए हो, ये मुन्ना को कह सकते हैं हम। भाई किस लिए आए हो, इससे मिलो, उसे मारो, इससे पिटो, इसे दो, इसे लो, इस कारण से आए जी हम। इस कारण से हमें शरीर मिला है, जिस शरीर को चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर मिला है, जो हमारे को ऊर्जा देता है और सांस के द्वारा हम अपना जीवन यापन करते हैं। यह हमारा सादा सा सिस्टम है। यानी कि अपने जीवन को, अपने शरीर को सही चलाने के लिए हमारा ऊर्जा शरीर ठीक रहना चाहिए। और ऊर्जा शरीर ईश्वर की देन है, अग्नि तत्व है, ये फायर चक्र, इसलिए रहता नाभि पर है। इसे इंग्लिश में एस्ट्रल बॉडी कह सकते हैं। और नाभि पे रहता है और नाभि चलती है धोकनी से प्राणवायु की, सांस की। यानी कि सांस को बदल दोगे तो सूक्ष्म शरीर ठीक हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर बदल दोगे तो शरीर ठीक हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा तो जीवन ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में लफड़ा है, आप पैसे से हाय कर रहे हो, आपकी जिंदगी हराम हो रखी है, क्योंकि आपके शरीर से ऐसी ऊर्जा निकल रही है जो पैसे से आपको हराम कर रही है, धन को आकर्षित नहीं कर रही। और पैसे को हराम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को चलाने वाली जो सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा शरीर है, वो ढंग से ऊर्जा ही नहीं बना रहा कि यार पैसे आए, वो बना रहा है पैसे जाएं। यानी कि वो खराब क्यों है, क्योंकि उसके द्वारा रेगुलेटेड प्राणवायु सांस हमारी अनकंट्रोल्ड है। अगर हमारी सांस कंट्रोल करनी हमने सीख ली, ऐसी कला सीख ली कि सांस के द्वारा ही सांस को सेट किया जा सके। यार ये कहां से आ गई सांस, आ गई। एक बहू बड़ी खुश होगी बैठ के, बहू तो है 3-4, ये बड़े प्रसन्न होंगी, यार सांस को कैसे ठीक किया जाए। ऐसी सांस लेना सिखाओ कि मेरी सांस काबू आ जाए। तो आपकी सांस के द्वारा आप अपने जीवन के 36,000 चीजों को बदल सकते हैं। हमने कई क्लासें की हैं, अजब अजब क्लास, वैचारिक बुद्धि। तो आपकी प्राणवायु इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सांस लेना। यानी कि आप सांस कहां से लेंगे, फेफड़ों से लेंगे। कौन चलाएगा, दिल चलाएगा। और दिल कैसे चलाएगा, बढ़िया से चलाएगा, यार तो सही है। तो दिल में क्या होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सांस बढ़िया चलेगा। आजकल दिल में क्या है, आजकल के परिवेश के अनुसार कह देता हूं, भाई कोरोना हो रहा है। अच्छा कोरोना क्या कर रहा है, डरा रहा है। डरने से क्या हो रहा है, दिल की धड़कन चेंज हो रही है। धड़कन चेंज से क्या हो रहा है, फेफड़ों में गड़बड़ हो रही है। फेफड़ों में गड़बड़ से क्या हो रहा है, प्राणवायु डिस्टर्ब हो रही है, एंड सो ऑन। सूक्ष्म शरीर अगर जान डाल के रखे फेफड़ों में, तो कोरोना नाम की महामारी का आपके पास मृत्यु संदेश आएगा ही। कितने ही लोग हैं जो डिटेक्ट हो रहे हैं, जी हेलो जी हमें कोरोना हुआ, गुरु जी हम आ नहीं पाएंगे। तो बढ़िया हो गया यार, बेस्ट है, खुद ही बता रहे हो कोरोना हुआ है, तुम तो ठीक ही हो। अगर डॉक्टर तुम्हें बता रहा है कि कोरोना हो गया है तो लफड़ा है। अगर आप खुद ही बता रहे हैं तो उत्सव है, पार्टी करो। इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती यार, क्योंकि आप ठीक ही हैं। आपका सूक्ष्म शरीर आपके पास आई हुई बीमारी से शानदार तरीके से मुकाबला कर रहा है और आपके शरीर को कहता है मैं कवच बना के रखूंगा, खराबी होने नहीं दूंगा, एक धेले की भी। अब मजे की बात है, ये सूक्ष्म शरीर पूरे शरीर के तंत्र को लाजवाब चलाता है। शरीर के तंत्र में क्या होता है, हाँ और ना, अच्छा और बुरा। संसार में क्या होता है, दिन और रात, बुरी बात अच्छी बात, प्रकाश हो गया अंधेरा हो गया। तो संसार में भी दो तत्व हैं, हमारे में भी दो तत्व है। हमारे दो तत्व क्या है, एक स्त्री तत्व हो गया, एक पुरुष तत्व हो गया। दो होते हैं हर हालत में। जैसे कि आप बहुत मेहनत करते हो यार, दिन भर लगे हुए हो, किसान की तरह मेहनत हो रही है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, शारीरिक श्रम हो रहा है। आप देखोगे आपको क्या धांसूर विश्राम मिलेगा। विश्राम करना होता है ना, विश्राम मतलब श्रम के बाद आराम। आपने आराम किया, आपको कितनी धांसू नींद आएगी, बड़ी प्यारी बात है, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो अगले दिन आप फिर से ताकत जुटा लोगे और फिर से मेहनत कर सकते हो। तो स्त्री और पुरुष यानी कि दो तत्व है, अच्छा और बुरा, सही गलत। हमारे जीवन के अंदर हमारा शिव एक देवता है जो अर्धनारीश्वर के नाम से प्रचलित है, कहा जाता है ये अर्धनारीश्वर है। अर्धनारी, अर्ध होता आधा, नारी आधी नारी है इसमें, ईश्वर नारी ईश्वर, पुरुष आधा पुरुष हो गया, अर्ध का आधा कट, यानी दोनों आधे आधे तो एक हो गए। यानी कि हमारे जीवन में दोनों तत्व हाँ और ना बराबर होने चाहिए। साधारण तरीका यह है कि खाया, पचा और मल त्यागा, यानी फायदा हुआ तो थोड़ा नुकसान होना जरूरी है। यार ये कैसी बात, तो वही बात पहले लोग जो टूट गई। हमने गजब का श्रम किया, रात को धांसू नींद आई,
अगले दिन धांसू ताकत आ गई काम करने के लिए। अब आपने दिन भर कुछ नहीं किया, सिर्फ आराम किया, रात को नींद कहां से आएगी? आपने सिर्फ खोपड़ी खराब करी। खोपड़ी खराब करी मतलब सूक्ष्म शरीर कमजोर कर दिया। आपका स्थूल शरीर जो दिख रहा है बाहर का शरीर, ये ओके है, इसे नींद ही नहीं आ रही। रात भर में आपने ना इसे थकाया, सुबह न थकाया, नींद इसको आ नहीं रही बेचारे को। ये रात 5, 4, 6 बजे शायद अगले दिन सुबह जाके सोएगा जब अपने आप ही थक जाएगा। फिर सारा दिन के सूरज के रहते आपकी काली रात होगी। अब होगा क्या? यहाँ खोपड़ी चल रही है, खूब चल रही है, आप पागल हो गए, थक गए, सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा घट गई, शरीर की ठीक है। तो आपके साथ समस्या ऐसा भी होता है कि सूक्ष्म शरीर की बहुत ताकत है और शरीर की बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने सारा दिन बहुत मेहनत करी, अब सारी रात भर में सूक्ष्म शरीर इसको फिर रिफिल कर देगा और आपको ऐसी गजब नींद आएगी, आप कहोगे अमृत है, जीवन के अंदर सारी बीमारियों से मुक्त हो गया यार मैं। और आपका शरीर दोबारा से मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। अगर आपका सूक्ष्म शरीर ठीक है तो ये इसको हील कर देगा, अगर ये वीक है तो ये हील नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज्यादा कोशिश तो वैसे नहीं करनी, सबसे ज्यादा क्या कार्यक्रम करना है आपने, कि अपने सूक्ष्म शरीर को समझना है और इसी के द्वारा अपने शरीर को पावर देनी है। अब इस शरीर से आपने क्या क्या बनाया? आपने एक सोफा बना लिया, एक अलमारी बना ली, एक दुकान बना ली। अगर आपका ये ठीक है तो इसके द्वारा जितनी चीजियां बनी है वो ठीक है। यानी अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी फंसी हुई है, आपको नौकरी में लफड़ा चल रहा है, तो इसका मतलब ये चीजियां हैं। और ये सारी चीजें क्यों खराब है? क्योंकि आपका शरीर खराब है। शरीर क्यों खराब है? ऊर्जा नहीं मिल रही। इस ऊर्जा के शरीर, सूक्ष्म शरीर में ही हम चाहते हैं चीजियां, बनाते हैं चीजियां, बीमारी भी बनाते हैं। एक बीमार पेट बना दिया किसी ने अपना, ऐसे ही बीमार प्रॉपर्टी भी बना सकता है। अब ये समझ नहीं आता यार, हमने सारे तो मेहनत करी, सब कुछ तो किया, ये गड़बड़ कहां है? वो शरीर की मेहनत है, हम सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, एस्ट्रल बॉडी। इस एस्ट्रल बॉडी के द्वारा ही संदेश अंतरिक्ष में जाते हैं। हम ये बात लगातार करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाता है हृदय चक्र से। अबे यार कुछ जाता दिखता तो है नहीं यार, दिल भी वही है, धड़कन भी वही है। तो आप मजे की बात देखेंगे, दिल, लिवर, किडनी, शरीर का हर अंग ऐसे ऐसे धड़कता है। ये दिल ऐसे होता है, फिर दिल बड़ा हो जाता है, फिर दिल वापस छोटा होता है, ये करता है लब डब, सिस्टोलिक डिस्टोलिक। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है हमारा। तो क्या कर रहा है ये? पंपिंग। खून को खींचा, खून को फेंका, खून को खींचा, खून को फेंका। दो तत्व, एक स्त्री तत्व, एक पुरुष तत्व, अर्धनारीश्वर, जितना आया उतना गया। ये सांस गया, ये बाहर जिंदा है। अब भर गए, सांस ऐसे जा रहा है, क्या हो रहा है? आग लगा रखी, ढंग से हो नहीं रहा। तो क्या हो रहा है? अर्धनारीश्वर डिस्टर्ब होते ही जिंदगी कबाड़ा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर खराब हो जाता है। हमारा ऊर्जा शरीर भी सूक्ष्म शरीर में रहता है, आपको इस तरह मान के चलें। और ऊर्जा खराब हो जाने से सबसे पहले शरीर पे लक्षण आते हैं, दर्दें, तकलीफें, और इस शरीर पे लक्षण आते ही हमारी चीजों पे लक्षण आते हैं। जितने लोगों की चीजें डिस्टर्ब्ड है, प्रॉपर्टी डिस्टर्ब्ड है, प्रेम डिस्टर्ब्ड है, पेट डिस्टर्ब्ड है, उनके शरीर बेचारे का कोई कसूर नहीं है। आप बेस्ट खाना खाते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं, पता नहीं क्या कचर पट्टी खाते हैं फिर भी ठीक है। लोग इतने कमाल होते हैं, दारू पी पी के निहाल हो जाते हैं यार, किडनियों को कुछ नहीं होता। कौन बचा रहा है यार किडनी? और लोग ऐसे हैं जिंदगी में छुआ नहीं है, बस अमृत ही पिया सारी जिंदगी, और उसके बावजूद किडनियां बोल गई, लिवर बोल गए। ये क्या विरोधाभास है? यानी कि सारी की सारी चीज इस पापा शरीर के पास है, और ये मृत्यु का समय शरीर से बाहर होता है, इसलिए शरीर ठंडा होता है और सांस नहीं चलती। यानी कि सांस का सारा कार्यक्रम। हाँ जी बोलिए सर। हम इस सूक्ष्म शरीर को पिछली जो क्लास से शेर दिल, उससे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे मैं अभी 2-3 बायोग्राफीज पढ़ रहा था, तो जो भी बड़े लीडर्स रहे, इंक्लूडिंग मोदी भी, जब इनका एक बीच का फेज होता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड, बहुत शेर दिल होते हैं कि हम कर जाएंगे। बट एक फेज ऐसा आता है इसमें इनका, जैसे खुद लिखा उन्होंने, दिल सुकड़ जाता है या मतलब डर जाते हैं, और दे स्टार्ट टू लूज देयर होल्ड ऑन पीपल। तो ये सूक्ष्म शरीर भी वही चीज है ना, कि हम डर जाते हैं अंदर से कि यार करते करते एंड देन वी जस्ट आउट ऑफ फियर वी स्टॉप। ये बताओ, आपकी एक मुंह ऊंची क्यों और एक नीची क्यों? अपने आप हो गई नहीं, ये तो तमीज ना हुई। मतलब मैं आपसे डरूं कि मैं आपसे बात करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आपने कहा ना ये लेफ्ट बेली नीचे है, आपने बैलेंस कर रखा है, ऐसे कर रखे हो यार, बेचना बदतमीज है। मतलब एक तरफ से पुरुष है, एक तरफ से स्त्री है। ओ अर्धनारीश्वर हो रखा है। अब समझ में आया मुझे, अब ठीक हो गया। ये सूक्ष्म शरीर जो होता है, इसके अंदर प्रेम भी रहता है, इसके अंदर
भय भी रहता है, इसके अंदर क्लेश सुख धन, इसको जिसके द्वारा आपने इन्फ्लुएंस कर दिया उसी अनुसार ये बेचारा आगे के वाइब्रेशन भेज देता है। ये आपका पावर हाउस का हिस्सा है, ये आपका शरीर है मान लेते हैं, और इसमें नाभि है यहां, जहां से ये ऐसे 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 बढ़ के एक हाथ निकाला, इधर निकाला, सिर निकाला, पैर निकाले। ये सूक्ष्म शरीर का उद्गम शुरुआत नाभि से है, और ये अपने हिसाब से सारी वाइब्रेशन हर जगह दे रहा है। ये उंगली के एक नाखून के कोने को भी अगर सप्लाई नहीं दे रहा ऊर्जा की, तो आपको वहीं दर्द शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, आपकी उंगली नम हो गई, मान लो क्या कहते हैं नमनेस को, सुन्न पड़ गई। अब ये सुन्न ऐसे नहीं पड़ी कि उंगली सुन्न पड़ गई, पहले ये इतनी सी पड़ी थी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, इतना हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसे बीमार नहीं पड़ता मनुष्य, ये बहुत समय लेता है। सूक्ष्म शरीर बार बार खुद को ठीक करता है, बार बार मुन्ना अटैक करता है, इसमें बार बार मुन्ना ही ठीक करता है। ये एक मजेदार बात आप सुनेंगे आज कि मुन्ना ही खराब करता है, मुन्ना ही ठीक करता है। तो खेल हो रहा है एक तरह से, ये अपनी तरफ से जड़ लगा के बैठा है कि भैया मैंने चलना है। तभी तो कहते हैं मृत्यु का समय जीवन में कई बार आता है, और कई बार आने की वजह से मनुष्य कई बार बच जाता है, कई बार बिन मौत के मारा जाता है। भयानक एक्सीडेंट होता है, शरीर खत्म होना चाहिए लेकिन बच गया। सूक्ष्म शरीर को आत्मा भी कहते हैं। इन्होंने पूछा है सूक्ष्म शरीर को आत्मा भी कहते हैं। ओ, ये तो लंबी जगह है कहानी, ये तो कहीं और चलेगी, फर्रों के बाहर चल जाएगी बात। देखो ये हमारा, मैं ऐसे बना रहा हूं, होता नहीं है, खुला एरिया है, ये ऐसे बनाते हैं, सीमा नहीं होती इसमें लेकिन बना रहे हैं। ये हमारा स्काई है, आकाश। ये आकाश होता है बहुत बड़ा, अंतरिक्ष में पूरा का पूरा एरिया आकाश कहते हैं, उसमें पूरा ब्रह्मांड है एक प्रकार से। इसमें भरा होता है कुछ, उसका नाम है ईथर। ये एथरिक बॉडी होती है, ये सुप्त अवस्था में है, बिल्कुल शांत बैठा है। जैसे कि आप कार्बन लेते हैं, एक सेल होता है, एक कार्बन डालते हैं, रॉड होती है उसमें कार्बन की, इसके इधर उधर लेड डाल देते हैं तो ये सेल बन जाता है। ये सेल में कार्बन भी है और ये भी है, लेकिन दोनों पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। जैसे इसे किसी चीज में डालोगे ऑन हो जाएगा, यानी इसमें चीजी है। तो जैसे ये दोनों मिक्स होते हैं ना, मिक्स होते ही स्पिरिट बनती है। इस स्पिरिट को तैयार किया जाता है सेल की तरह कि हाँ भैया रेडी हो जाओ, अब आपको यूज किया जाएगा। आपको ट्रांजिस्टर में लगा सकते हैं, हो सकता है बम में लगा दें, हो सकता है मिक्सी में लगा दें, हो सकता है टेलीविजन में, कहीं भी लगा दें जहां लगाना होगा। ये बैटरी है, इस बैटरी के अंदर जैसे ही मुन्ना जुड़ता है, मुन्ना मीन्स मन, मन मतलब जो कारण शरीर है, यानी जिसने धरती पर जन्म लेना है, उसके साथ जैसे ये जुड़ता है, इसको कहते हैं आत्मा। इसलिए आत्मा दुखी भी होती है, आत्मा आनंदित भी होती है, उसमें फीलिंग्स है। ये आत्मा है हमारी, ठीक है ना। अब ये आत्मा शरीर में आती है, 5 तत्वों से मिक्स होती है, जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, इनसे जो मिक्स होती है तो इसको कहते हैं जीव आत्मा। ये स्त्री तत्व है। हाँ जी, इसको स्त्री तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि स्त्री तत्व ने उसमें मिलना है उसके साथ। नहीं, ये स्त्री तत्व वाली और पुरुष तत्व की बात नहीं है, इसमें सब कुछ है। इसमें स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष तत्व शरीर के हिसाब से अलग होकर भी उनमें होते हैं। पुरुष में भी स्त्री तत्व है, स्त्री में भी पुरुष तत्व है, ये है ही। आप फिर पकड़िए, जब सेल होता है, ये सेल है, इसके साथ एक दूसरी चीज जरूर होगी, अकेला नहीं हो सकता। अकेले में मान लो वो अकेला पुरुष है तो कुछ नहीं कर सकता, अकेली स्त्री है तो कुछ नहीं। कुछ नया बनना है तो दोनों को मिलना, दो मिलने पड़ेंगे, दो। एक अकेला बॉम्ब बनता ना, एटम बॉम्ब, फिशन और फ्यूजन के द्वारा, उसमें भी दूसरा कुछ चाहिए, आइसोटोप चाहिए, कोई यूरेनियम चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए। अकेला कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे आपने बम रखा इतना बड़ा, माचिस का है, दो चाहिए ही चाहिए। उसमें पुरुष और स्त्री की लड़ाई नहीं है, एक इग्नाइटर है, जैसे एक सूर्य है एक धरती है, दो है तब कुछ है। सूर्य अकेला भी कुछ नहीं, अब धरती अकेली कुछ नहीं। इसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, दो का मिलना, ये दो मिलने जरूरी है। ये बन गई जीवात्मा। अब ये जीवात्मा ने एक शरीर को पैदा कर दिया, ठीक है। अब ये जीवात्मा वर्क कैसे करेगी, काम कैसे करेगी, जो काम करने का प्लेटफॉर्म है इस शरीर के अनुसार, कबूतर के शरीर में कबूतर के अनुसार, कुत्ते के शरीर में कुत्ते अनुसार, मनुष्य के शरीर में मनुष्य अनुसार। कुत्ते इन्वेंशन नहीं करते, वो कपड़ों के डिजाइनर रेमंड के सूट नहीं खरीदते, वो अखबार नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं। तो हमारे साथ में एडिशनल बेनिफिट है कि हमारे पास रीढ़ की हड्डी सीधी है, तीसरा नेत्र काम करता, फलाना ढिमकाना एंड सो ऑन। पर ये सारे किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं? कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, मेरे शरीर, तेरे शरीर, उसके शरीर। ये प्लेटफॉर्म जो है ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर किससे जुड़ा है? सूक्ष्म क्यों इतना सा है, लेकिन क्या करता है? जैसा मर्जी रूप बना लो, पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल कर जाता है, कॉस्मोस के अंदर फेंक देता है हमारी इच्छाएं,
और फिर वहीं से कनेक्ट हो जाते हैं हम। कॉस्मोस के इस हिस्से में मान लीजिए बीमारी है, इस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। यस, ये बीमारी है। एक व्यक्ति की या जीवात्मा, इसको बीमारी का क्लेश है, इसकी एक तार ना या अज्ञात तार जुड़ जाएगी, अपने आप जुड़ जाएगी, क्योंकि बीमारी के बारे में भजन करता रहता है। इसके सूक्ष्म शरीर में वही जब चल रहा है, ये बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा अपने आप। धन की बीमारी, मानसिक बीमारी, प्रेम की कोई सी भी बीमारी, जिस तल पे काम कर रहा है, यस। और जब व्यक्ति मर गया तो ये यहां से सांस के साथ निकल जाता है। सांस क्यों चाहिए? इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ने के लिए सांस चाहिए। अगर सांस नहीं आ रही तो होता है ना दम घुट रहा। दम क्या दम घुट रहा है? कौन सा दम घुट रहा है? आप फटाक से वेंटिलेटर ठोक दो बंदे में वेंटिलेटर ठोक दिया, कहां गया दम घुटना? सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, वो जिंदा रहना चाहता है, लेकिन सांस का धागा टूट रहा है। तो क्या करो? वेंटिलेटर पे डाल दो बंदे को। वेंटिलेटर ने शरीर चलाना शुरू कर दिया, सूक्ष्म शरीर तो है ही, बंदा फिर खड़ा हो जाता है 4 दिन में। एक बंदा है 10 तारीख को जाता है वेंटिलेटर पे। अब ये स्त्री पुरुष बात पूरी होगी हमारी, फर्रे से हटूंगा नहीं मैं। 10 तारीख को मांगेराम, 10 तारीख को मांगेराम है, ये बीमार पड़ गया। इसको बीमार डाला किसने? इसके शरीर में बीमारी आ गई, इसको सांस नहीं चल रही, हाँ काम हो रहा है, परेशान हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसकी सांस पे तकलीफ आई है, यानी इसके मानसिकता में क्लेश फंसा हुआ है। तो इसको डर फंसा हुआ है, कोरोना वायरस हो गया, मैं मर जाऊंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, है मेरे बच्चों का क्या होगा, पोते पोती, मेरी प्रॉपर्टी XYZ चला हुआ। 10 तारीख को मांगेराम को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और ये बेहोश है। इसके बेहोश होने पे क्या हो गया? इसके शरीर का तंत्र, मुन्ना का तंत्र डेड हो गया। मुन्ना का तंत्र डेड हो गया, शरीर चल रहा है, वेंटिलेटर ने शरीर को पाल पोस रहा है, सूक्ष्म शरीर उसमें ऊर्जा बनाए बैठा है। ठीक है, जिंदा रहो। सूक्ष्म शरीर को अच्छे बुरे से कोई लेन देन नहीं, मुन्ना रहे उसमें, गुरु रहे, कोई रहे, सब रहो। अब उस व्यक्ति के अंदर क्या था? मान लीजिए 150 ग्राम कीचड़ दिमाग में फंसा हुआ था इसके। 150 ग्राम कीचड़, मामा का, ताऊ का, पैसों का, दुकान का, मकान का, बिल देने हैं, बीवी का, बच्चों का, मेरा तेरा, उफ, पागल हो रखा है। 11 तारीख को इसका ये स्विच ऑफ होने लग गया। 150 ग्राम सूक्ष्म शरीर ने छानना शुरू कर दिया, बॉडी को चाहिए ही नहीं, बार बार भजन नहीं हो रहा। रोज ये लगातार मीठा खा रहा था, एक दिन के लिए मिठाई छूट गया, बिल्कुल बंद। तो 11 तारीख को 150 ग्राम से गिर के 100 पे आ गया, 12 तारीख को गिर के 50 पे आ गया। 50 ग्राम गंदगी लिवर ने छान ली, हार्ट ने छान ली, किडनी ने साफ कर दी, उतना काम बॉडी कर लेती है, 100 से ऊपर नहीं करेगी, 100 तक कर लिया, बंदा ठीक हो गया। 14 तारीख को हंसते हंसते बाहर आ गए, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, ठीक हो गया जी, एकदम सेट। जो नॉर्मल तरीका, बंदा ठीक कैसे होता है? आपको पेन किलर लगाता है बंदा, या पेन किलर खिलाता है, डॉक्टर के पास गए, पेन है, डॉक्टर कहता है क्या हो रहा है? अंदर सूक्ष्म शरीर में भजन हो रहा है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, कॉपियां बन रही है, दर्द है, दर्द है, दर्द है। आपने पेन किलर खाया, खड़ाच, 4 घंटे के लिए आपकी फोटोकॉपी बननी बंद हो गई, 4 घंटे के लिए बिल्कुल बंद। गुरुदेव क्या कर रहे हैं? आप गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी मैंने सारे कीचड़, सारे स्यापे, डस्टबिन, सारा कूड़ा करकट, MCD का सारा कचरा आपके चरणों में डाल दिया। आपने गुरु के चरणों में डाला, राम के डाला, फलाने के डाला, मामा जी के डाला, बड़े ताऊजी हैं घर में उनके डाला, आपने तो निकाला। आपकी कीचड़ आप रखे बैठे हो, मांगेराम की कीचड़ धुल गई। अब एक दूसरे हैं भोंदूमल, वो भी 10 को बीमार हुए, वो वेंटिलेटर पे है, जैसे जैसे बीच में होश आता हो कहते हैं कैसे दुकान। वो 14 तारीख को लाश बाहर आती है उनकी, क्योंकि आप भूल नहीं रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो। आप कहां नहीं छोड़ रहे हो? आपने सूक्ष्म शरीर भर रखा है कीचड़ से, और शरीर जितना चल सकता है 100 की क्षमता उसने धो दिया, 100 से ऊपर सूक्ष्म शरीर करेगा, लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर रहे। इसलिए सत्संग चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए, लेकिन आप छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। यार रखा कहां हुआ हमने गंदगी? सूक्ष्म शरीर को ठीक करने के लिए आपने बताया जैसे हम अपनी सांस ठीक रखनी चाहिए। इन्होंने पूछा है सूक्ष्म शरीर को ठीक रखने के लिए हम अपनी सांस ठीक रखनी चाहिए। पर इसमें सर आपने ये भी कहा हुआ है क्लासेस में कि सांस तो हम ले नहीं रहे, तो फिर हम क्या ठीक करेंगे? हाँ, यही बता रहा था मैं। इन्होंने कहा सांस हम ले नहीं रहे तो फिर हम क्या ठीक करें। आप ये समझ लें कि ये बड़ा गजब का डिबेट होती है। बड़ा सुंदर प्रश्न आया है कि भाग्य जो है यार बदल भी सकते हैं कि नहीं यार, क्या लफड़ा ये। हम ये लगातार बात करते हैं किस्मत बदल डाल, किस्मत, ये 15 मिनट का वीडियो आपका किस्मत बदल डालेगा, उस पर सबसे ज्यादा हिट है। ठा यार ये बदल डाले, यार इसने मेरी किस्मत बदल दी। इतनी किस्मत बदली जा सकती है, 12% होती है किस्मत। हमने हमेशा इसको क्लियर किया है कि इससे ऊपर सब बदली जा सकती है, 12 तो भोगनी पड़ेगी।
आपकी सांस चल रही है, कोई और चला रहा है। सांस फिक्स है, भाग्य फिक्स है, 12% फिक्स है, सांस चलेगी फिक्स, खत्म हो गया। अब आप इसको बदलो, कितना बदलो, सांस बदलेगी नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा, इसे बॉडी मत दो जैसे कहते हैं। तो इस सांस को क्या दो, क्लेश मत दो। तो कौन सी सांस लो, आप कितना बदल सकते हो इस सांस को, एक सीमा तक बदल सकते हो। रोक ली, मर्जी है मेरी, रोक ली। इसकी एक सीमा है, मैं रोक सकता हूं उतनी सीमा तक। उतना भाग्य हर व्यक्ति बदल सकता है। अब कितना भाग्य बदल सकते हैं आप, आपकी सांस चल रही फेफड़े भाग रहे हैं, अपना दिल की गति तेज हो रही है, शरीर में पसीना पसीना हो रहा है, तोते तोते हो रहा है सब कुछ। और क्या करेंगे आप इसको ठीक कर सकते हैं। भैया दंगा हो गया, हल्ला मच गया, आग लगने वाली है, बलवा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, 40 लोग पागलों की तरह भागेंगे, 2 का ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाएगा, 1 को हार्ट अटैक हो जाएगा, 1 को ऐसा पट्टा होगा जो कहेगा आराम से चलेंगे, धीरे से करेंगे। उसने सांस कंट्रोल की हुई है, उसने अपना भाग्य कंट्रोल कर लिया है। आप अपना सांस जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही भाग कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कभी इस पर काम ही नहीं किया, पता ही नहीं, मुझे भी कल ही पता चला, इनका आज पेश कर दूं। इतना प्रेशर था, मैंने फर्रे बनाने शुरू किए फटाफट। सूक्ष्म शरीर मुझे फर्रे दे, हे भगवान। भगवान से तो मैं भगवान देता नहीं, कुछ मैं हर बार देखता हूं। सूक्ष्म शरीर मुझे कुछ दे, कैसे देगा सूक्ष्म शरीर। मजे की बात, आज एक तीसरी कड़ी जानेंगे हम कि सूक्ष्म शरीर देता है, मुझे भी कल ही पता चला। सेम थाली के चट्टे प्लस बट्टे हम। इस सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, ये कहां से होता है। देखो जी, पहले हो गए मेरे परदादा, फिर आ गए मेरे दादा, फिर आ गए पिताजी, ये पिता की क्लाइन से है, ऐसे मां की तरफ से, फिर आ गया मी, ठीक हो गया। यानी कि सबसे पहले जो शरीर के द्वारा शरीर बना, शरीर के द्वारा शरीर बना, उसमें सूक्ष्म शरीर आया, उसके साथ प्राणवायु आई, और उसके अंदर ही मैंने जीवन जीना शुरू किया। तो दादाजी परदादाजी, ये साइकिल हमारी चलती रही, ठीक हो गया। अब डीएनए के लेवल पे मेरे शरीर में परदादा भी है, दादा भी है, पिताजी भी है, और मैं तो हूं। यानी मैं फ्री हूं एक 25%, वैसे 12.5 होता है, ऐसे ही मां, नानी, परनानी इत्यादि। तो ये मैं फ्री हूं, मैं अकेला फ्री हूं 12.5%, जो अपने शरीर में जैसे मर्जी कर सकता हूं। ताकि मेरे पिताजी भी है, दादाजी, परदादा। अब आप मान लेते हैं उदाहरण, इसे कहते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में आवाहन करना। आवाहन समझते हैं आप, शुद्ध हिंदी का फालतू का शब्द है। आवाहन मतलब आ जाओ। आपने नौटंकी देखी होगी राजू श्रीवास्तव की, तो वो उसमें एक्टिंग कर रहा है और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है। फिर वो पूछते हैं क्या कर रहे हो आप, अमिताभ बच्चन मेरे अंदर आओ, इलाहाबाद मेरे अंदर समा जाओ। तो उसने क्या किया, आवाहन किया, फिर अमिताभ बच्चन के जैसी एक्टिंग की उसने पूरी। इसे आवाहन कहते हैं कि अचानक आप उस रोल प्ले में आ जाते हैं और आप उस व्यक्ति को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। प्रेम में देखा है आपने कैसे होता है, सब प्रेम से गुजरते हैं, कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। प्रेम में जब आप होते हैं तो आपके अंदर आवाहन हो जाता है, यानी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आपके अंदर आ जाता है। आप किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, आपके पता लगा आपके कोई मामा जी हैं, उनसे प्रेम हो गया आपको, तो मामा जी जैसे बात करते हैं, जैसे जुल्फें झटकते हैं, आप भी वैसे ही करना शुरू कर देंगे। आप उन्हीं की तरह चलना शुरू कर देंगे, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, स्टाइल करेंगे, ऐसे ऐसे बात करेंगे अगर मामा जी करते हैं। वो क्या हो रहा है, आपने उनको अपने अंदर बुला लिया है। ये आवाहन कहते हैं कि ऐसे हम देवता का आवाहन करते हैं। आपने मूर्ति देखी होगी कृष्ण जी की प्रतिष्ठित हो गई, क्या हो रहा है उसमें, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण वायु, प्राण है, 5 प्रकार के प्राण है, 5 प्रकार की इंद्रियां है, जनन इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये क्या चल रही हैं, ये सारी की सारी सूक्ष्म शरीर की कृपा से चल रही हैं। और सूक्ष्म शरीर कैसे पहुंचाता है मैसेज इन तक, चिट्ठी, सांस के द्वारा। तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं, जो मानसिकता, सब कुछ प्राण प्रतिष्ठा कृष्ण की करी। ऐसे ही हमारे अंदर प्राण डालते हैं। हमें प्राण दिया पिताजी, दादाजी, परदादा एंड सो ऑन ने। ये 3 की क्लास हमारे पास रहती, चौथे हम रहते हैं। अब मान लेते हैं हमारे को ब्लड प्रेशर है और हम बड़े परेशान है यार, ब्लड प्रेशर। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पिताजी को नहीं था। तो जब आपका बीपी का हिसाब किताब बढ़ता है, तो मैंने नमक वाली की एक्सरसाइज बताई है, मैं शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि नमक की एक्सरसाइज बताइए, वो करें, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कर सकते हैं, बीपी डाउन हो जाएगा। उसके पश्चात आप आवाहन करें, हे पिताजी, सांस अंदर लेते हुए, सांस का खेल है, सांस से होता है सारा। हे पिताजी, मेरे शरीर में प्रवेश करो, मेरा बीपी हील करो। करना है, अभी 36 प्रयोग है इसके, ये लिया और ठहरा दिया, खत्म। जाती हुई सांस में कुछ नहीं करना, ये ध्यान देंगे, ये सारे प्रयोग सांस के द्वारा है। सांस जीवित चीज है, सांस के ऊपर चल के ही मुन्ना मोटरसाइकिल पे अपनी थॉट्स लाता है।
सांस के द्वारा उनका आवाहन किया, अंदर आ जाओ, आ गए, ठीक हो गया। अब भूल जाओ, मेरा बीपी हिल करो, एक काफी है, वन कमांड, आपके बीपी की हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हर हालत में 10 बार मिनिमम करनी है, 3 महीने करनी है लगातार, 3 मंथ्स। सेलुलर मेमोरी चेंज हो जाएगी, आपकी मेम्ब्रेन चेंज हो जाएगी, आपका बीपी डाउन हो जाएगा। आप हैरान परेशान हो जाएंगे, लोगों के बीपी ठीक हुए। अच्छा, कईयों को पहले हुए, मुझे पता नहीं था, उन्होंने आके बोला है आपने ठीक कर दिया। मैंने कहा यार मैं क्या क्या कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा जी किया क्या आपने? बड़ी मजे की बात, मैंने क्या कह डाला मुझे खुद ना पता, क्योंकि मैं तो कहता ही नहीं, कहता कोई और है। अब मुझे समझने की बारी थी कि यार किया क्या इन्होंने। तो उनसे मैंने जरा सा सूत्र समझा, भोलेपन में उन्होंने बताया, वाह, मैंने कहा वाह। फिर मैंने उसको सोचा भैया इसके अंदर क्या कड़ी जोड़ी जाए, इसके फर्रे क्या बनाया जाए। तब धीरे धीरे कड़ियां खुली, उस ईश्वर ने, परमपिता ने बताया कि बेटा ये ड्रामा है जो गलती से हो रहा है तेरे से। गलती से हो रहा होता है, पता ही नहीं है, ज्यादा पता करने की जरूरत भी नहीं। सर ये गुरु जी 10 मिनट लिखा आपने या 10 बार? 10 बार मिनिमम बोला था मैंने, मिनट लिख दिया। एक दिन में 10 बार या एक दिन में 10 नहीं, ये 10 बार करना है। अगर बहुत कम से कम कर सको, भाई हम 10 ही बार कर पाए साल भर में। अच्छा, 3 महीने में 10 बार, मतलब 3 महीने में तो रोज करो, एक दिन में 10 बार? एक दिन में नहीं, टोटली 10 बार कर लो कम से कम। ठीक। कि यार 10 बार करूंगा, 3 महीने जैसे लोग करने बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम कहां आती है, मैंने बताया था पहले 3 महीने। तो लोग कहते जी 20वें दिन रह गया, हम वो मामा जी के गए थे जी, वहां भूल गए जी, शादी थी, मिस हो गया उस दिन। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, तुम पहले 10 ही बार करो टोटल, कि मैंने आज कर लिया, गिनती हो गया, 23 तारीख को कर लिया, फिर 35 को कर लिया, फिर 80 को कर लिया, तारीखें बदल गई। अब 10 टोटल कर दिए मैंने, तो आपके अंदर रजिस्टर हो जाएगा। 10 का बहुत महत्व है, अभी बात करेंगे इसकी। और टोटल 3 महीने जब आप कर सको, आपका बीपी डाउन हो जाएगा। सर जिनका कम हो तो? कम हो ऊपर उठाओ, करो ये, उसमें क्लॉकवाइज नमक घुमाओ। सर ये प्रीति जी कह रही हैं कि उनको अभी वाली बता, एक्सरसाइज, सिर के ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज। कौन सी एक्सरसाइज? नमक वाली एक्सरसाइज एक बार दोबारा बता। नमक यार, आपके शरीर में ये आप बैठे हैं, पैर पर पैर नहीं है, हाथ पर हाथ नहीं है, ये घड़ी ऐसे चलती है, देखो घड़ी ऐसे जाती है, 3, 6, 9, 12, ठीक हो गया। जो आपके शरीर के अंदर डालना है वो घड़ी से चलेगा। ये क्यों चलेगा? ये भी नॉर्थ साउथ एक्सिस का लफड़ा धरती का, लेकिन इस पर मैं नहीं जाऊंगा, इसके फर्रे ही नहीं है यार। हमारा ऐसे हाथ घुमा, ये यहां से हाथ लिया, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसका मैंने नमक से बीपी उठाना है, लो बीपी है इसका, ये मैंने नमक ले लिया, यहां से घुमाया, ये एक हुआ, ठीक है। अब इस दौरान उस व्यक्ति ने क्या करना है, ये मैंने यहां से शुरू किया, इसने सांस अंदर लेनी है, यहां से यहां लगी, ये सांस इसके अंदर गई, यहां रोक दिया मैंने इसलिए रोका कि वे सांस बाहर फेंके, इसने सांस बाहर फेंक दी, फिर मैंने दूसरा किया, फिर सांस अंदर ली, फिर बाहर फेंक दी रोकने पे, फिर तीसरी बार फिर किया, सांस अंदर लेना शुरू कर दिया इन्होंने, मैंने यहां रोका, इन्होंने अपनी सांस रोक ली और बाहर फेंक दी। फिर मैंने ये पूरी मुट्ठी भर के नमक में डाल दी, पानी में डाल दी, भरे हुए बर्तन में, ठीक हो गया। पानी के भरे बर्तन में डाल के उसको नाली में फेंक दिया। 3 बार करना है, ठीक है। अब मैंने बीपी डाउन करना है, इसको लिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एक सांस अंदर ली, छोड़ दी, फिर सांस अंदर लेते रहे, यहां रोक दी, छोड़ दी, फिर तीसरी बार सांस अंदर ली, फिर छोड़ दी। अपने हाथ से करना है या दूसरे से? इन्होंने पूछा अपने हाथ से करना है, दूसरे से भी, अपने से भी कर सकते हैं। मजे की बात, आप खड़े होकर करेंगे, ऐसे लेंगे, घड़ी कैसे घूमती है, ये उल्टा घूम रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप, ठीक हो गया। आइए क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप। सर ऊपर से नीचे तक करते हैं, ऊपर ही घुमा? ये लेटे हुए व्यक्ति और खड़े व्यक्ति की बात है, जैसे खुद ही करना है। हाँ, तो भाई बीवी से हो गई लड़ाई, तो भाई अब अहंकार है, घमंड है, नहीं तेज से काम ना कराएंगे हम, हमारे हाथ क्या टूट गए, देखा नहीं है अभी, टूटे नहीं है, खुद कर लिया, ऊपर ही। हाँ, सिर के ऊपर से, जैसे आपके हस्बैंड से नहीं। हाँ, मैं क्यों एहसान लूं, स्कोर बढ़ जाएगा इनका, नहीं, अगले बंदे को दबा के रखना है घर में, है ना, तो अपने आप कर लिया। उल्टा एक इनको भी कर दिया, इनका उल्टा गिरा दिया, गुस्सा ही नहीं करेंगे, चोरी चोरी कर दिया रात को सो कर दिया, स्वाहा। अगला बंदा अगले दिन कहेगा गुस्सा नहीं आ रहा, करना तो है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, अच्छा क्यों लग रहा है इतना। इसलिए सांस जरूरी है, जब तक वो व्यक्ति सांस नहीं लेगा उस अनुसार आप फालतू में करके उसका ड्रामा नहीं कर सकते, ये कठिन है। इसलिए ये कर लिया और काम खत्म किया, उसके बाद बीपी नाप लो, डाउन होता है, फर्क पड़ेगा, कुछ दिनों में आ जाएगा।
अब इस दौरान अपने साथ साथ पिताजी को भी बुला लिया। पिताजी, दादा का तो था ही धांसू यार, उसके तो दांत भी तगड़े थे, दादा बुला लेते हैं। दादाजी मुझे प्रवेश करो। यार दादा का तो नाम नहीं पता, दादा को पता है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यार दादा को तो हमने कभी देखा नहीं, उसने खुद को देखा था। आपको सिर्फ दादा शब्द मात्र से आपके अंदर आवाहन करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कभी आप एक्सरसाइज करते हुए सोचिएगा, पुरुष अपना हिसाब से नाम लें, स्त्री अपने हिसाब से। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही, थोड़ी देर में आप ब्रूस ली का ध्यान करें, मुट्ठियां ताने, ऐसे ऐसे करें, फिर आप दंड पे लें, 10 मार दोगे एक ही बार में। ब्रूस ली अंदर आ गया यार, कहां से आ गया पता नहीं यार क्या हो रहा है। कई लोग मिथुन वाला एक्शन करते थे, डांस बिल्कुल डिट्टो माइकल जैक्सन का करते हैं। क्या करते हैं वो करने से ठीक पहले आह्वान करते हैं, ओके डांस कर रहा है माइकल जैक्सन, मेरे माइंड में ऐसे कर रहा है, फिर मैंने कर दिया, ड्यूं ड्यूं ड्यूं, हो गया। आत्मसात कर जाते हैं। मीरा ने कृष्ण को आत्मसात कर दिया, अपने अंदर बुला डाला। आप मीरा के प्रकार ही कृष्ण को अपने अंदर ला सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को आत्मसात किया कि अब यही करेगा। पूरा का पूरा कूड़े का डब्बा, कूड़े का ट्रक कृष्ण के चरणों में डाल दिया। सर इसके लिए क्या हमें अपने जिसको आह्वान करना है उसकी कोई प्रॉपर्टी पता होनी जरूरी है? कि जैसे देखो बच्चे ने प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया। तो सर जैसे ब्रूस ली ताकतवर है तो वो ताकतवर इंसान को ही याद करेंगे, तो हमें जिस प्रकार का जो आपको नॉलेज है, मुन्ना को पता है, ये सब मुन्ना कर रहा है। तो जब आप आवाहन कर रहे हैं तो आप प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आपने पिताजी को, दादाजी को बुलाया, अब आपके अंदर वो हैं, स्थापित हैं। अब दादाजी के साथ की और कई प्लस माइनस चीजें थी। आपने बीपी ठीक करा लिया, पता लगा उनके गोडे ठीक नहीं थे, तो गोडों पे भी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन बीपी ठीक होएगा। तो आपने कुछ समय पश्चात आवाहन के अनुसार जैसे बुलाए वैसे उनको अपने स्थान पर वापस भेजना है। तो ये हम जो बुला रहे हैं अपने पिताजी, दादाजी, परदादा को, ये तो हमारे डीएनए में है। मामा को बुलाओ। नहीं, ब्रूस ली हमारे डीएनए में नहीं है। ब्रूस ली है ना मी में। मैं स्वतंत्र भी हूं, मेरे पास स्वतंत्र भी है, मैं किसी को भी बोल सकता हूं, चाचा को, पड़ोसी को, दोस्त को। तभी तो मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग करते थे लोग, डांस करते हैं। आजकल कैसे करते हैं, स्टाइल मारते हैं। रणवीर सिंह ने ऐसे किया, आलिया भट्ट वैसे चलती है, दीपिका पादुकोण वो करती है। तो जैसा आप चाहो आप भी स्वतंत्र हो, इतना आपके पास थोड़ा सा हिस्सा है। अब उसके पश्चात आपने उनको वापस अपने स्थान पर भी भेजना है, उनके अपने लोक पर। फिर से आपने सांस लिया, खाली, अंदर रोका, रोक के हे दादाजी, हे मामा, चाचा, हे ब्रूस ली, अब आप अपने स्थान को पुनः प्रस्थान करें। छोड़ दिया, सांस छोड़ते हुए ध्यान समझें, आप अंदर ले रहे हैं, आवाहन हो रहा है, फिर आप प्रस्थान कर रहे हैं, वापस जा रहा है। जब आपने उनको वापस उनके लोक भेज दिया, ये मान के चले लोक हैं। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैंने कोई देखे हैं, मृत्यु होते ही पता लग जाएगा, सबको लग जाएगा, मरते ही पता लग जाएगा मरने के बाद क्या होता है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। पर यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अब हम किसी चीज को यूं ही मान लें, कम से कम 4 वेदों में जो लिखा वही मान लें, उसमें कोई लफड़ा नहीं है कि इसकी मूर्ति होती है, वो भगवान होता है, वहां कोई लफड़ा ही नहीं है। वहां शक्ति की बात की गई है, शिव और शक्ति, यानी एक सूर्य है और एक धरती है। बड़ी प्रैक्टिकल है वो वेद। हालांकि ना मैंने वेद पढ़े, ना उपनिषद, ना पुराण, पर अपना कहा जाता है यहां किसने पढ़े हैं। भाई बेइज्जती वहां होगी जहां इज्जत हो। बड़ी मजे की बात हुई, पीछे मेरे पास एक ब्राह्मण देवता पंडित जी फंस गए, मैं फंस गया उनके साथ। तो मजे की बात हुई जी, उन्होंने बैठे और उन्होंने गीता कविता के श्लोक सुना दिए मुझे। अब मैंने कहा यार भाई, मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो अब उन्होंने बोला, कुछ जानते भी हो आप इन श्लोकों के बारे में, कुछ पता भी होता है आपको? मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती करा रहे हैं, अपनी करा रहे हैं बेइज्जती, थोड़ी देर में अपनी बेइज्जती करा रहे होंगे। मैंने पूछा जी, मैं पंडित जी माफी नहीं चाहूंगा आपसे पूछते हुए, लेकिन क्या आप KFC के चिकन के बारे में जानते हैं? वो बोले घोर पाप, घोर पाप। मैंने कहा एक चीज और, ये पाप और घोर पाप क्या होता है ये तो बताएं। बोले आपसे तो बेयाती करना व्यर्थ है, आप तो इतनी बेकार की खराब गंदी खटिया खराब बात कर रहे हैं कि ये तो पाप है, तो घोर पाप है। मैंने कहा देखो, मूर्ख व्यक्ति को पाप और घोर पाप की संज्ञा बताना आवश्यक है, और मेरे जैसे को चूंकि ज्ञान नहीं, इसलिए आपका तो फर्ज बनता है, मुझे आपकी बहुत सख्त जरूरत है। आपको तो मुझे बताना ही चाहिए पाप क्या है, पुण्य क्या है, घोर पाप क्या है, ये बहुत जरूरी है। मांस खाते हो, ये तो धरती पर मतलब आपने जन्म नष्ट कर दिया अपना। मैंने कहा फिर ठीक है, अब टेंशन नहीं है। मैंने कहा ऐसा है जी, देखो रामकृष्ण परमहंस भी मांस खाते थे, और विवेकानंद तो मतलब उन्होंने तो क्या किया, धरती पे सनातन धर्म, मच्छी खाते थे शौक से, यह हमारे बुक्स में भी है। बंगाली थे,
मैंने कहा यार बढ़िया, उनको भी नर्क मिला, वहीं जाके रहेंगे, अपनी टेंशन ही खत्म यार। कम से कम एक चीज क्लियर हो गई कि यार कितने ही पुण्य कर लो, सिर्फ मांस खाने से आपको नर्क मिलेगा। खत्म हो गया सारा, ये क्लियर हो गया। वो खैर चले गए, वो मन ही मन मुस्काते हुए मुझे गालियां बकते हुए, जो उन्होंने बताई नहीं कौन सी थी कि कौन सिर मारे इससे, और तो वो चले गए। पर उसमें एक बड़ी मजेदार रियलाइजेशन ये है, क्या आपके कुछ कर्मों के द्वारा आपके अन्य कर्म धुल जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लोग पश्चाताप करते हैं, भाई प्रायश्चित कर लिया। भाई अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच मैच चल रहा है, अर्जेंटीना ने 3 गोल दाग दिए और ब्राजील ने 4 दाग रखे हैं। अब अर्जेंटीना ने 1 गोल और दाग दिया, तो इसका क्या मतलब, स्कोर 3-2 हो जाएगा? नहीं, अब 4-4 हो जाएगा। आपका पिछला जो है वो कभी नहीं धुलेगा, आप जो नया करो वो अलग बस्ते में। ये प्रश्न आता है कि मृत्यु के समय एक घोर पापी, ऐसे पापी जो बना रखे हैं, घोर पापी, घोर अन्यायी, खराब अंधे व्यक्ति ने, कंजूस ने आखिरी समय में बड़ा सत्कर्म का विचार ले आया, तो अगला जन्म कैसा होगा? उसका अगला जन्म लास्ट कमांड से होगा, और जो जो पिछले समय में पूरा किया है वो सब कुछ अगले जन्म में भोगेगा। अगर उसको सारे जन्म के क्लेश झंझटबाजियां हैं और वो भोगनी, और मृत्यु के समय उसने राजसिक विचार लाया, तो वो राजा बन करके सारे दुख भोगेगा। और एक बंदे ने सारे जन्म खूब बढ़िया काम किए और सारे काम करते हुए मरते समय रिक्शे वाले के बारे में सोच मरा, तो अगले जन्म में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, वो रिक्शे वाला बनेगा और राजा की तरह ऐश करेगा। कैसे कुत्ते होते हैं जो एसी में रहते हैं यार, स्ट्रेंज। कितने मनुष्य रोते हैं इस बात को, साले कुत्ते की जिंदगी हमसे अच्छी है, वो एसी में रहता है, हम सड़क पे धक्के खा रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे मुन्ना का खेल है, जो सूक्ष्म शरीर के तल पर वो सारे कार्यक्रम करा रहा है। संतों ने, ज्ञानियों ने क्या जाना कि ये सांस जो प्राणवायु है ना, इसकी सेटिंग करो, और इसकी सेटिंग करने से तुम सब कुछ बदल सकते हो। हमें आवाहन करना नहीं आता। आप क्या करते हैं, पंडित जी आते हैं, दिवाली पूजन होती है, ओम गणपति का चलता है कार्यक्रम, फिर लक्ष्मी मत का चलता है, फिर वक्रतुंड फलाना दिन का सब कुछ चलता है, मुझे कूटेंगे पंडित जी, तो कहते हैं ये सब कार्यक्रम चलता है। वो क्या हो रहा है? वो गणपति का आवाहन किया जा रहा है। ये एक ऊर्जा का, शक्ति का केंद्र है, दिव्य शक्तियां हैं, इनको बुलाया जा रहा है। ऐसे ही आप मंदिर जाते हैं, मंदिर क्या है? मंदिर पूजा पाठ का स्थान नहीं है, मंदिर देवता का घर है। उसे वहां चार्ज किया करके रखा हुआ है, देवता है वहां पर एक, जिसको चार्ज किया गया है। आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर में एंट्री से ठीक पहले सोच रहे हैं, क्या पिक्चर आई यार, क्या लग रहा है हीरो, इसमें क्या हीरोइन लग रही है यार, पॉपकॉर्न खाऊंगा। आप एंटर करते करते मामा से नफरत, चाचा से क्लेश, सब भूल जाते हो। ऐसे आप सेट होकर जाते हो, बिल्कुल अपने अंदर के सूक्ष्म शरीर में सुंदर सुंदर बातें, बड़ा प्रेम, बड़े हीन धीन बन के हे भगवान, ऐसे जाते हो। वो स्थान पवित्र होता चला जाता है। आप गुरुद्वारे जाते हैं, वहां की वाइब्रेशन इतनी गजब होती है, ऑरा इतनी तगड़ी है। ये क्या है? आपको एहसास हुआ कि ऑरा समझ आया क्या हुआ? ऑरा, यही ऑरा हमारे सूक्ष्म शरीर से हमारी बनती है। आप किसी व्यक्ति से मिले, मिलते ही आपको अच्छा लगा, आपकी ऑरा जागृत हो गई, ऊर्जा का केंद्र एकदम सटीक रूप से कहता वाह ताकत आ गई, मजा आ गया। आपकी ऑरा किसी से मिले, मिलते ही खराब हो गई। आपका शरीर ऐसा है, दूसरे का शरीर ऐसा है। ये त्वचा आखिरी इलाका है आपका, यहां से बाहर आपके अंदर क्या है? जैसे किसी से मिलते ही आप कहते हो बड़ा बुरा लग रहा है इससे मिलकर, भाई तो कुछ गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। किसे लग रहा है? ये अंदर शरीर, ऊर्जा शरीर बता रहा है। हाँ जी बोलो। उस दिन मैं गुरुद्वारे गई थी, तो एक ओमकार का मतलब चिन्ह था, तो मैंने सिर्फ पूछा कि ये एक ओमकार क्या है, ये पूछ के छोड़ दिया, तो उसका मीनिंग अपने आप पता चलने लगा। तो ये भी हम जो डिमांड करते वही हमको मिलता है। इसको एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने बोला कि मैं गुरुद्वारे गई एक दिन और वहां एक ओंकार क्या है देखा, मैंने बड़ा अच्छा लगा, और उसका पूछा किसी से मतलब, लेकिन मुझे मतलब स्वयं ही समझ आ गया। ये कैसे, ये क्या बात की इन्होंने, अपने आप कैसे समझ आ सकता है बताओ? ऐसे बहुत कुछ अपने आप आता है, जो अपने आप रेडियो का आविष्कार कर दिया किसी ने, अपने आप पेंसिलिन का आविष्कार अपने आप। ये कौन अपने आप कर रहा है? एक बंदे ने बुरी तरह से चाहा कि मुझे ये कोढ़ की बीमारी ठीक करनी है, मुझे करनी है, मुझे करनी है, मुझे कहीं से कुछ इसकी दवाई मिले। कहां चाहा उसने, कहां से मिल गई? वो कनेक्ट हो गया कॉस्मोस में कहीं से, कॉस्मोस ने अचानक उसको धरती पे बता दिया ये वाली चीज की दवाई बना ले, बन गई। ऐसे ही कॉस्मोस हमें बताती है, ऐसे ही कॉस्मोस आपके अंदर वो प्रश्न डालती है जिसके उत्तर वो मुझे अभी बता के चुकी है। आप वो प्रश्न पूछते ही नहीं जो मुझे आता ही नहीं। या अल्लाह कसूरवार आप है, मेरा क्या,
मैं तो चोरी का माल बेच रहा और हूँ। कॉस्मोस किस बेसिस पे डिसीजन लेती है? ये ने पूछा कॉस्मोस किस बेसिस पे डिसीजन लेती है। कॉस्मोस इस बेसिस पे डिसीजन लेती है कि आप उसे डिसीजन लेने दे रहे हो, आप हट चुके हो। अच्छा, कृष्ण के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया, अर्जुन का है ही नहीं, मुझे कोई लेना देना ही नहीं। जिस दिन मुझे लेना देना शुरू हो गया, अहंकार के कार्यक्रम शुरू हो गया, तो मैं नीचे के तल पे गिरता जाऊंगा और उस दिन मेरी पिटाई हो जाएगी। सिंपल, मैं सीख गया तो अगली बार फिर ठीक हो जाएगा, फिर लाजवाब हो जाएगा। आप बीमार पड़ जाते हैं, अरे भाई शानदार खा रहे पी रहे हैं, बढ़िया खा रहे पी रहे हैं, एक दिन अचानक पेट खराब हो गया यार, साला बीमारी पड़ गए, हमने तो कुछ किया नहीं किया। अब आपकी पिटाई हो गई, अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, अब आप फिर से सीख रहे हैं। अगली बार आपको वो भी चीज चोट नहीं मारेगी। पर चोट खाने से मत डरो, बेइज्जती से मत डरो। पर कभी कभी हम अवेयर नहीं होते कि हम ठीक कब कर रहे हैं, खराब कब कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कभी कभी अवेयर नहीं होते कब ठीक कर रहे हैं कब खराब कर रहे हैं। मुन्ना का स्विच ऑफ है, ये सबसे बढ़िया बात है। इससे सुंदर कोई बात ही नहीं हो सकती कि मुन्ना ही स्विच ऑफ लेके बैठा है, उसे पता ही नहीं यार सही क्या गलत क्या है। ये जो सही गलत, बड़ी सुंदर बात की है, अर्धनारीश्वर में ही सात सम्मिलित होती है, गजब की बात करी है। अगर कॉस्मोस इस चीज से डिसीजन लेता है कि हम उसको लेने देते हैं, तो फिर ये हमारा 12% जो भाग्य फिक्स है वो का रोल प्ले करता है। इन्होंने बोला कि अगर हम कॉस्मोस को डिसीजन लेने देते हैं, कॉस्मोस है समय, कॉस्मोस है परमात्मा, अगर उसे समय के साथ डिसीजन लेने देते हैं तो 12% भाग्य क्या करता है? 12% भाग्य अपना डेट वाइज, टाइम वाइज, सिस्टम वाइज चला हुआ वो चलता रहेगा। आपकी बॉडी जो है वो परमात्मा के अधीन होगी, जो असली तंत्र है जिसके द्वारा काम होता है। इसलिए मुन्ना अपनी तरफ से हाथ मलता रह जाएगा, उसका कोई लेना और देना ही नहीं होगा। पापा जी, हाँ। एक और बात पूछनी थी बोलो। कि जैसे हम एक तरीके से गुरु जी का भी अपने आह्वान करते हैं, तो जब हम इशू में आते हैं, तो जब हम उनकी तरह सोचते हैं, तो हमें समझ आती है, भले वो इशू हो या ना हो, पर हम सहज हो जाते हैं। क्या ये भी आह्वान का एक प्रक्रिया है? उन्होंने बोला कि गुरु का जब हम ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, तो हम सहज हो जाते हैं। ये आपने गुरु को अभी अभी मन में, आत्मा में उतार लिया, राम को उतार लिया, कृष्ण को उतार लिया, तभी तो सहज हो गए। हे प्रभु मेरे अंग संग रहना, हे माता रानी, तभी आप पेपर पास करा देते हैं। ये हमारा मूलाधार चक्र है, ये पहला केंद्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसके ऊपर सहस्रार है। यहाँ हमारी थर्ड आई है, यहाँ हमारा विशुद्धि गला, यहाँ हृदय चक्र है, यहाँ अग्नि है, यहाँ जल और नीचे भूमि। पहला चक्र है, इसके ऊपर प्रकृति ने हमें सिस्टम दिया है। सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है? शरीर के अंदर क्या है? लिवर है, किडनी है, हार्ट है, स्प्लीन है, पैंक्रियास है, फलाना है, ढिमकाना है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? उसके अंदर चक्र है। ये पहला जो है हमारा, ये एक नाड़ी है, इसे स्त्री नाड़ी कहते हैं, इदा। पुरुष नाड़ी है, वो है पिंगला, ये ऐसे जाती है पहले, फिर उसके बाद यहां आ जाती है और यहां घूम जाती है, फिर इधर आ जाती है, फिर ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, यहां जाके एंड हो जाती है। ये पुरुष नाड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे, फिर ये भीतर जाती है, एक दूसरे के क्षेत्र में जाते आते हैं। ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। रिलैक्स, डाइजेस्ट, एंजॉय, यानी कि स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, सेम सीक्वेंस, अर्धनारीश्वर, यानी कि दोनों बराबर काम कर रहे हैं। जैसे बराबर काम कैसे किया? या खुल गई, बंद हो गई, खुल गई, बंद हो गई, फेफड़ा खुला, बंद हुआ, दिल आगे पीछे, लिवर वाइब्रेट हो रहा है, पैंक्रियास, स्प्लीन, जो भी सही तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, उसकी इदा पिंगला नाड़ी सेट ऑफ दी काम कर रही है। अगर आप इधर की नाड़ी में फंस गए तो आपके अंदर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज करता है, डराता है, भगाता है और वहीं रुकवा देता है। अगर इधर आ गए, रिलैक्स, मस्त, बड़ा मजा है यार। आपको किस तल पे रहना है, ये आपकी मर्जी है। आप कौन है? आप कौन है? आप है कॉम्बिनेशन, मैं स्वयं, मुन्ना, मेरा घोड़ा, ये हूं मैं। ये तीन लोग, मैं अकेला हूं। अगर ये तीनों अलग अलग फंसे हुए हैं तो जिंदगी में कीचड़ हो रखी है। सोच में कुछ रहा हूं, हो कुछ और रहा है, मैं कहीं और जाने का कलेश मचा रहा हूं, शरीर की बैंड बज जाएगी। हमारे क्या कार्यक्रम करना है कि ये तीनों सम्मिलित रहने चाहिए। और ये तीनों कहां सम्मिलित रहने चाहिए? सूक्ष्म शरीर के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। यही हमारे चक्र हैं।
यही हमारा ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा इधर उधर हर जगह नाच रही है गोल गोल और अलग अलग जगह काम कर रही है। तो स्त्री और पुरुष ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि प्लस और माइनस। इसमें स्त्री को माइनस बोलने का कोई तात्पर्य नेगेटिव नहीं है, पुरुष को प्लस बोलने का तात्पर्य कोई पॉजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूर्य पॉजिटिव हो गया, भाई सूरज आ गया धरती में कुछ होगा, सूरज कुछ कर ही नहीं सकता, धरती नहीं है। तो धरती में इस प्रकार का जलवायु और स्थिति परिस्थितियां हैं, अर्थ एलिमेंट है, तो यहां कुछ हो सकता है, तो धरती की कृपा है। लेकिन बिना सूरज कृपा ही नहीं है। तो पुरुष महान है, स्त्री महान है। सबसे बड़ा लफड़ा यह है कि पुरुषों ने स्त्रियों की ऐसी तैसी फेर रखी है। पहले तो उनको अविद्या दे रखी है, अविद्या, पढ़ो ही नहीं, समझो ही नहीं। फिर अज्ञानता, उसके बाद देह शोषण किया उनका। आप हैरान होंगे सोच कर, उनको जलाया है। सती प्रथा होती थी, साला कितना जुल्म किया है, इतना डरा के, इतना भय के चक्र पे रखो कि वो जवानी ना खोले। स्त्री को प्रेम मिले, आनंद मिले, साला परिभाषा बदल देगी देश की। विदेशों में स्त्रियां इतना जबरदस्त योगदान कर रही हैं इकोनॉमिक्स में देश की, हमारे देशों में बैंड बजा रखते हैं। और जिन कंट्रीज का और बुरा हाल है वो पीछे। स्त्रियों का दमन, स्त्रियों से क्लेश, स्त्रियों से झंझट, ये क्या लफड़ा है? अत्यधिक पुरुष तत्व, अत्यधिक स्त्री तत्व, दोनों बैंड बज जाते हैं। जहां बैलेंस होता है वहां प्रेम आता है, वहां केयर और रिस्पेक्ट होती है। स्त्रियों का अब लफड़ा क्या होता है, कई आदमी इतना नाश पीट देते हैं कि वो स्त्रियों को गुस्सा सिखा देते हैं, फिर वो स्त्री उसका नाश प्लस पीटती, वो पीछे नहीं रहती, वो प्लस करके छोड़ती है। इसीलिए कहते हैं ना, बड़ा विचित्र स्थिति है, कैसे काबू करे किसी स्त्री को। कभी किसी स्त्री को काबू मत करो। स्त्री को क्या चाहिए? वैसे वाकई बड़ा मजेदार प्रश्न है यार, स्त्री को चाहिए क्या? पता है स्त्रियों को, पता उन्हें क्या चाहिए होता है? ब्रेड पकौड़े नहीं चाहिए होते उन्हें प्यार से ब्रेड पकौड़े चाहिए। यही तो लोचा एक्स्ट्रा मांगती है वो, बहन मेरी एक्स्ट्रा चाहिए उसे और चाहिए, कम से पेट ना भरता, ये फैक्ट है। अरे बड़ी विचित्र बात होती है जीवन के अंदर, लोगों को झंझटबाजी कर करके गृहस्थ जीवन में पति पत्नी एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। स्त्री को फ्रीडम चाहिए बस, कि मैं तेरे घेरे में फ्रीडम से रहूं। देखो बड़ी अजीब सी फ्रीडम मांगते हैं वो, कि मैं तेरे घेरे में फ्रीडम से रहूं। घेरा तेरा है तो फ्रीडम कहां है? लेकिन वहां फ्रीडम से रहूं तो घेरे की जरूरत क्या? अब जिस पुरुष को अपना माथा फोड़ना फोड़ सकता है। ये बड़ी विचित्र सी बात है। वो संगिनी साथ चलेगी, जीवन निभाएगी, लेकिन घेरे में रह के तेरे फ्रीडम मांगूंगी। अब इसके लिए पुरुष के लिए बड़ा ज्ञानी होना आवश्यक है। अब पुरुष भी विध्वंसी क्लेशी होगा तो काय का प्यार होगा। फिर अल्फा मेल पे अल्फा मेल ढूंढते रहेंगे। आजकल अल्फा मेल का बड़ा लफड़ा है। जो स्त्री अल्फा मेल ढूंढती है वो सारे अल्फा मेल बाद में स्त्री बन के राम और कृष्ण के चरणों में घुसे हुए हैं। इसलिए अल्फा मेल की तलाश में स्त्रियां भी परेशान है कि साला ऐसा कौन सा मेल मिले जो मुझे ऐसा घेरा दे, उस घेरे में मैं फ्रीली रह सकूं। बड़ी अजीब सी स्थिति है। स्त्रियां घर में इतना हल्ला मचाती हैं, इतना ची चपाड़ करती हैं। वो पता क्यों करती हैं? ताकि पुरुष उसको ऑब्जर्व करे, देखे। जिस पुरुष को पत्नी का चिल्लाना चपड़ाना बंद कराना हो घर में, वो जब भी स्त्री चपड़ चुपड़ कर रही है ध्यान ही ना दे, उस पर कभी बात ही ना छेड़े, पता ही ना चले उसे कि ये ची चपाड़ भी करती है। 15 दिन में बंद कर देगी वो जानबूझ के करती है, बड़ी समझदार होती है। वो जानबूझ के करती है अटेंशन सीकिंग। छोटा बच्चा यही करता है घर में, वो खेल रहा है, कूद रहा है। जिस दिन दादाजी के द्वारा उसे पता लग जाता है कि दादा इससे इरिटेट होता है उस दिन वो दादा के आने पे करता है। उसकी बॉडी का सिस्टम करता है, ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारा सूक्ष्म शरीर लगातार ऊर्जा दे रहा है। कहां कहां दे रहा है? जहां जहां मैं हूं। मेरा ध्यान कई बार कहीं और होता है, तो थोड़ी सी ऊर्जा मैंने कहीं और डाल दी। फिर मेरा मन कहीं और होता है, भाई चिज्जी बना लूं। मैं कई बार, हम लोग सोचते हैं ना यार प्रॉपर्टी बन जाए, एक बिल्डिंग बन जाए, यार कुछ लंबी गाड़ी आ जाए, मन ये मचल रहा है। ठीक है, ध्यान हमारा कहां है? नहीं, मंदिर में बैठे यार, कैसी कैसी बातें सोच रहा हूं मैं। और मैं स्वयं अंदर मानसिकता में क्या ले रहा हूं? क्या यार जिंदगी है यार, हम किन मोह माया में फंसे हुए, क्या क्या चक्कर है। तो ध्यान ऊर्जा कहां चली गई? 3 जगह। ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर 3 जगह काम कर रहा है। विचार और भाव का फर्क है, आ गया। इन्होंने बोला विचार और भाव का फर्क है। सारे विचार मुन्ना के हैं, सारे भाव सूक्ष्म शरीर में है, क्योंकि उसमें इमोशन ऑन हो चुकी है। अब हमारे साथ एक बड़ी मजेदार बात होती है, पशुओं के साथ, हर संसार के जीव के पास, सबके पास सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर की जो मेन स्रोत है वो यहां बैठा होता है। ये कुंड है, कुंड है जैसे तालाब। इसकी सारी शक्ति जो होती है वो प्रवाहित होती है अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर और ऊपर की ओर। तो शक्ति खींचता कहां से?
मेन सबस्टेशन का है इसका। तो यहाँ पर कुंड है, जहां पर ऐसे शब्दों में कहा गया है कि 3.5 लपेटे में कुंडलिनी का सर्प पड़ा है। 3.5 लपेटे, तो 3.5 कितने हुए? 7 हो गए टोटल, दुगना कर दो 2, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 7 है ना, 7 चक्र तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां ऊपर। ये 3.5 है। 3.5 क्यों? आधा 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 ऐसे चलता है ये, इसी का आधा आधा ऐसे ऊपर तक जा रहा है ये 3.5 चक्र में। तो सबसे पहला सूक्ष्म शरीर का तंत्र काम करने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुली कहां काम करता है? जहां हमारा सोर्स है। इसलिए मनुष्य संसारिकता की चीजें बनाने में मूलाधार पे और स्वादिष्ठाना में सेक्सुअल एनर्जी के लिए स्वतः ही ऊर्जा ऑन रहती है। उसके बारे में ऑटोमेटिक ध्यान रहता है बॉडी में नेचुरली, क्योंकि यहां पर तो ये कुंड है, यहां तो लगातार काम कर रहा है। मजे की बात है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा हमारा एंडिंग पॉइंट है। इसके ऊपर सहस्रारा पे अकेली सुषुम्ना नाड़ी जाती है, सिंगल, 2 नहीं रहते। अर्धनारीश्वर का लफड़ा खत्म हो जाता है। जब हमारा अर्धनारीश्वर का लफड़ा खत्म हो गया तो हम एक रूप हो गए, एक ओंकार, एक ही है, 2 नहीं है। यहां तक गया। और दूसरा इसका सबसे ज्यादा ताकतवर ध्यान रहता है आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई। थर्ड आई में क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई लिखाई से। यहां पर डर रहता है, क्लेश रहता है, मैं रहता है, मेरा रहता है। जो भी मनुष्य कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं हड्डियों से लूं तो शरीर में दर्द, ये रीढ़ की हड्डी का हो गया, या पिछला हिस्सा पेट का हो गया, या यूरिनरी डिसऑर्डर्स हो गए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गई, स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन हो गया, पेट, नाभि, हाजमे से संबंधित कोई विकार, एसिडिटी, फलाना ढिमकाना। चौथा, हृदय का, हार्ट बर्न होता है, हार्ट की पैल्पिटेशन है, ब्लड प्रेशर है, कोई दिक्कत है, ये गले की हो गई, ये हमारे सिर की हो गई। जब जब शरीर के इस हिस्से में दर्द आ रहा है, इसका मतलब वहां के एरिया पे सूक्ष्म शरीर के चक्र ना हा सही नहीं चल रहे। यहां एक चक्र है गोला, यहां भी एक चक्र है, यहां भी है, यहां भी है। तो क्या हुआ है, यहां से यहां ना सप्लाई नहीं हो रही, यहां पानी रुक गया है, ऊर्जा रुक गई है। तो जहां ऊर्जा रुक जाती है वहां हम तंग होने लगते हैं। किसी के मुंह में रुक गई, गला खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएगा। किसी के पेट में रुक गई, उसका पेट खराब हो जाएगा। हर समय गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको मोशन की प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी, खाने के हाजमे की दिक्कत शुरू हो जाएगी, लिवर की दिक्कत हो जाएगी, पैंक्रियास, कहीं ना कहीं कुछ जैसा जैसा भाव विचार चल रहा है। कौन सा भाव विचार? ना का विचार जो फाइट फ्लाइट करता है, फ्रीज करता है, और हाँ का विचार, कोई बात नहीं यार, छोड़ो ना, क्या रखा यार, बढ़िया हो गया, सब ठीक है यार। और ये ज्यादा हो जाएगा सर तो भी दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने कहा ये ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसके ज्यादा होने का लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि तमस हमारे अंदर नेचुरली है। ये तो काउंटर करने के लिए, जैसे कि भय के समय में आपका फाइट फ्लाइट फ्रीज 3 रिस्पॉन्स होते हैं, या तो आप जड़ हो जाते हो, फ्रीज हो गए, या भागोगे, या आप लड़ोगे। ऐसे समय के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी ऊर्जा जो होती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊर्जा केंद्रों से निकल के बाहर की ओर फेंक देता है। वो कहता है मसल्स में आ जाए। जैसे आप मान लो घर में लाइट चली गई, इन्वर्टर ऑन हो गया, तो इन्वर्टर ऑन होकर क्या होगा, फ्रिज बंद, वॉशिंग मशीन बंद, टीवी बंद, मेन एसी बंद, सब बंद, हीटर बंद, मेन एरिया बंद। चल क्या रहा है, थोड़ी थोड़ी लाइटें चल रही है, भाई काम चलाओ। तो हमारे शरीर का क्या होता है, सूक्ष्म शरीर की ऐसी तैसी फिर जाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर को बचाने के लिए इमीडिएटली इन्वर्टर पर डाल देता है कि मैंने सारे अंगों की ऐसी तैसी फेर देनी थोड़ी देर के लिए, तो अपने को चला। पर वो कब होता है, जब हमारा ये एरिया ऑन होता है। जिंदगी में आप कभी भी डर रहे हैं, लड़ना चाहते हैं और बिल्कुल जड़ हो गए हैं, तो मान के चले सूक्ष्म शरीर के द्वारा चलने वाला मेजर टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग यूनिट सब का बंद हो जाएंगे और आपका इन्वर्टर पे लाइफ चलेगी। इन्वर्टर पे लाइफ चलने से क्या होगा, आपको मेजर अंगों की प्रॉब्लम होगी। तभी तो लोगों को फालतू में शुगर हो जाती है, किडनियां क्यों फेल हो जाती है बिना दारू पिए, क्योंकि बहुत देर तक आप इस एरिया में रहते हो, सड़े कुड़े हो, डरे परेशान। तो हो क्या रहा है अल्टीमेटली, ये एरिया ऑन हो जाने से ऑटोमेटिकली आपके ये 3 रिस्पॉन्स ऑन होते ही बॉडी क्या करेगी, आंखें फैल जाएंगी, डर के मारे ऐसा हो जाता है, दिल की धड़कन अंधाधुंध दौड़ेगी, पेट में से ढक्कन खाली हो जाएगा, गुब्बारा बन जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो रिलीज हो जाता है। तो लगेगा जैसे अभी की अभी सुसु निकल जाएगा, जान निकल जाती है, पैर जड़ हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन एकदम अपसेट हो जाती है, हाई बीपी हो जाएगा, लो भी हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है जैसे भी हो, सांस बहुत तेज चलेगी, फेफड़ों में लफड़ा होगा। ये सबसे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा तंत्र आपका सत्यानाश हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब ऐसी स्थिति होती है तो कायदे से आपको फेंट होकर गिर जाना चाहिए,
जान नहीं होनी चाहिए बॉडी में, तो बॉडी में क्या है, जान नहीं है ना। लेकिन हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है, ब्लड प्रेशर इतना तेज हो गया है कि वो कहता नहीं बहुत तेज होके भागो दौड़ो, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि यार बेहोश होना है कि भागना है, दोनों में से एक चीज ऑन हो जाती है, या तो व्यक्ति जड़ हो गया या भाग गया। इसलिए लोग एंग्जाइटी में, जो भविष्य की चिंता है, और डिप्रेशन में, जो पास्ट के अंदर अपनी इज्जत गिर गई है नजरों में, उससे ग्रसित रहते हैं। और इस वजह से अल्टीमेटली कहां गड़बड़ हो रही है सारी, ये सूक्ष्म शरीर में गड़बड़ हो रही है, जहां महसूस कर रहे हैं। खराब क्या हो रहा है, ये शरीर खराब हो रहा है जो जिससे वो चलता है। इसलिए आपकी झुर्रियां पड़ जाती हैं, आपकी आंखों में दिक्कत होती है। आपको आंखें खोली, दिख गया, सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। आपने आंखें खोली, नहीं दिख रहा, आप अंधे हो, सूक्ष्म शरीर ने वहां से तारे हटा दिए अपने। आपका गला सूख रहा है, आपके लिक्विड क्यों नहीं बन रहा, पेट में आपके एसिड क्यों बन रहा है ज्यादा, क्यों आपकी बॉडी पचाने लायक नहीं बना रही, क्योंकि बॉडी कंफ्यूज हो गई है। और बॉडी क्यों कंफ्यूज हुई है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के तल पर आप ज्यादा देर यही चीजें ऑन रखते हो। आपके जीवन में हर समय भय है, क्लेश है, तनाव है। रामकृष्ण परमहंस के कथा सुनी हुई है, लेकिन आज के टॉपिक में जोड़ते हैं इसे, कि वो बहुत ज्यादा खाने के शौकीन थे, बच्चों की तरह खाने के शौकीन थे। मतलब जरा सा वो प्रवचन चल रहा है और माता की कहानी चल रही है और किसी किस्म का कोई समझो ज्ञान चर्चा हो रही है, अच्छे अच्छे भरपूर शिष्य बैठे हैं, और वो कहते हैं 1 मिनट आया मैं, अभी ब्रह्म की बात हो रही है, और भाग के गए रसोई में, शारदा क्या बना है, बड़ी खुशबू आ रही है। बोले बन के आ रहा है, थोड़ा सा चख लूं, थोड़ा कच्चा है, मैं 5 मिनट में आया। फिर भाग गए, फिर ब्रह्म चर्चा हो गई शुरू कि माता का ये होता है, भक्ति इस प्रकार होती है, दे दिए हैं फलाना, जो भी जिसके साथ बात हो रही है। 5 मिनट हो गए, फिर भाग के अंदर चले गए। फिर बच्चों की जरा फुदक फुदक के, हुआ क्या, कुछ देखूं क्या, टेस्ट करूं क्या, अब फिर चख लिए, कढ़ाई में से ही चख लिया, रोटी इंतजार ही नहीं करा, सब्जी है थोड़ी सी ऐसी उखाड़ के खा ली, चप 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 करते हुए बाहर आ गए, फिर ब्रह्मचर्चा में लग गए। अब शिष्य थे, भाई कमी ढूंढना तो मनुष्य का अधिकार है, उन्होंने राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा। अब कमी ढूंढ ढूंढ के लोगों ने कह दिया भाई ये तो गुरु घंटाली है, तो ऐसे ही है। पर ऐसे चमत्कारिक उनका ऑरा था, जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ऑरा धधकती है, ऐसा चमत्कारिक था कि लोग सहते थे कि यार बचकानी बातें हैं, ये अजीब सा है, लेकिन करें क्या यार। सोचे विवेकानंद जैसा गजब का विद्रोही, जो कहते हैं विद्रोही शिष्य था ये, कि मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो आकर्षित हो गया। और माता सिद्ध थी उन्होंने धरती पे हमें विवेकानंद लाके दिया, रामकृष्ण ही दे सकते थे। सनातन धर्म की स्थापना के प्रमुख स्तंभ में से एक है रामकृष्ण। अब उन्होंने जी ये ड्रामा करते रहे ना सुबह शाम, यहां तक कि हाल के वो आए और बोले तुम्हारा पटरा बिछा दिया है, बैठो, मैं थाली ला रही हूं। वो फुदक के रसोई में चले जाए, थाली छीन के बोले मैं ही ले लूंगा, यहीं से खाता हुआ जाऊं। तो शिष्यों ने कहा यार बहुत ही दिन हो गए यार, बोल बोल के अंदर खोपड़ी में डाल डाल के शारदा का दिमाग खराब कर दिया उनकी पत्नी का। क्या क्या ये क्या बचकानी हरकतें, अच्छा लगता है, कोई अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ऐसे ऊपर उठ चुके थे वो। और उन्होंने बोल बोल के बोला तो भैया आप ही समझाओ, हम तो बोल नहीं सकते, गुरुजी हैं। अब इज्जत इतनी करते हैं 40 ग्राम, बेइज्जती करते हैं 20 ग्राम, तो जब तक 41 नहीं करेंगे बोल नहीं पाएंगे। जो होता है हमारा ये फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स में जब हम होते हैं तो हम बोलना चाहते हैं, किसी के आगे बोल नहीं पाते। ये डर एक ऐसी चीज है, भय, तो उसमें भी भय हो रहा है, तो बोल के दीक्षा, उसका क्या नाम है, शारदा का दिमाग खराब कर दिया। शारदा ने फिर टोकना शुरू कर दिया, देखो अच्छा नहीं लगता, आप कहाँ ईश्वर भक्ति में लीन बच्चों को क्या सिखा रहे हो, उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। बोले शारदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भोजन बहुत अच्छा लगता है, मुझे भोजन मतलब सब कुछ बसा है भोजन। बोले कैसी बातें कर, आप जैसे ज्ञानी के मुंह से बातें शोभा देती हैं। बोले मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, मुझे मेरे जीभ लपलपाती है, मुझे चाहिए। तो वो बोलती रही, उसने भोजन नहीं छोड़ा, शारदा ने टोकना नहीं छोड़ा, शिष्यों ने कमियां ढूंढनी नहीं छोड़ी। अति हो गई एक दिन, और शारदा ने बहुत डांटा, बहुत लड़ी, कहती है शर्म की बात है, आप मेरी बात नहीं रख सकते। उन्हें बड़े गंभीर होकर कहा शारदा इसमें बात रखने की बात ही नहीं है। बोले मैं जीवन से मोह त्याग चुका हूं, मैं कब का इस धरती से चले जाना चाहता हूं, कुछ शिष्य और कुछ अधूरे कामों के लिए रुका हुआ हूं, अब मैं रुकूं कैसे। मुझे पता है मैं जाने को 100% तैयार हूं, मैं अपनी मर्जी से जा सकता हूं, मैं शरीर त्याग दूंगा, लेकिन जाने के लिए मुझे एक लालसा रखनी पड़ेगी मन में। इसलिए मैं मणिपुर चक्र से, जबान से, नाभि से, भोजन से, स्वाद से जोड़ के रखे बैठा हूं खुद को जबरदस्ती। अगर ये ना रखूंगा तो 3 दिन के अंदर मेरी शरीर त्यागा जाएगा। तो याद रखना जिस दिन मैंने भोजन छोड़ दिया, त्याग दिया, इच्छा मतलब मेरा काम पूरा हो गया, मैं चला जाऊंगा।
अब शारदा ने कहा यार ये तुम्हारी फालतू की जो बातें हैं ना ज्ञान की, घर में तो दाल बराबर होती है ना मुर्गी, बोले ये फालतू की ज्ञान की बातें मुझे मत सुनाओ, तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते, मैं तो अब पक गई हूं, मेरे को तो शिष्यों ने आके दिमाग खराब कर दिया है। बोले मुझे बेकार के शिष्यों से लेना देना ही नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं, सही समय सही वक्त कार्य मेरा पूर्ण हो जाए मैं चला जाऊंगा, मेरा क्या कार्य है धरती पे, मुझे चाहिए ही कुछ नहीं। ये मैंने लॉ लगा रखी है, जबरदस्ती शरीर से खुद को जोड़ रखा है तो जिंदा हूं। जिस दिन उन्होंने मुंह फेर लिया उस 3 दिन के अंदर चले गए और शारदा खूब रोई। ये उनका ये कौन शारदा से बात कर रहा है? रामकृष्ण, वो परमहंस नहीं, लेकिन उनकी पत्नी से बोल रहे हैं ना कि मैं भोजन छोड़ दूंगा। तो उनके अंदर कौन बोल रहा है? ऐसे शरीर तो उनके अंदर कौन बोल रहा है? वो तो उनके अंदर वही तो बोल रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो स्वयं जानते हैं कि कब शरीर छोड़ूं तो पकड़ूं, और हम सब ऐसा कर सकते हैं, हमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान था। ये ऐसी कंटेक्स्ट उन्होंने इच्छा बना के रखी, जुड़े रहे। आप शरीर से जब तक जुड़े, आपने एग्जाम्पल देखे होंगे आईसीयू में लेटे हुए कई बीमारों को देखना, डॉक्टर कहते हैं प्राण नहीं जा रहे इनके, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे, सड़ सड़ के मर रहे, सड़ सड़ शब्द इस्तेमाल करते हैं, सड़ सड़ के। पता है क्यों? क्योंकि लालसा रखी हुई है। उनसे अभी भी बात करो ना, आधे घंटे बाद वो ये बोलना शुरू करेंगे, मेरे वो प्रॉपर्टी के पेपर रखे हो, सोना दबा रखा है मैंने, बच्चों को पता नहीं है, और 2 जगह साइन है और फलाना है ढिमका। वो अभी तक फंसे हुए हैं। वो फंसना, और रामकृष्ण जी फंसा के रखी हुई छूटते है। नहीं, शरीर छूटते नहीं। रामकृष्ण का शरीर छूटने को तैयार है, वो जबरदस्ती फंसा के बैठे हैं। उसमें भी शरीर खराब होगा। उसमें तो उसी में तो कैंसर होकर मरे थे, तभी तो कैंसर से मरे थे। एक चक्र पे उन्होंने अपनी भावना फंसा रखी थी, तो शरीर से प्राण जुड़े हुए थे। वो 12% है सर जो भाग्य उनका बच गया था, वही उससे इन्होंने बोला 12% भाग्य था जो शरीर ऐसा हुआ, वो 12% के भाग्य से ऊपर उठ चुके थे। जिस समय हम ये बन जाते हैं कि भाग्य में जो हो रहा है उसे हो लेने दो, तो हम सब संत हो जाते हैं। चक्कर ये है कि हमारा बेटा सही नहीं निकला, हम रोते रहते हैं, रो पिट के सीखते हैं। जिसने पहले जान लिया ये सही निकले गलत निकले ये इसका जीवन है, मुझे मुझसे सोचना है, मेरे जीवन को जीना है, वो मुक्त हो चुका, वो संत वाकई बन चुका। ये जो लोभ है, पिपासा है, इसीलिए तो घाटे और फायदे होते हैं। कभी इदा और पिंगला, प्लस के साथ माइनस होएगा ही। बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं चाहिए कि बॉयफ्रेंड अच्छा लगता है, वो इसलिए चाहिए कि लड़ेंगे किससे। वो सर बीच में थे, तो वो बीच में थे, और बीच में रह जाने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं। विवेकानंद को कैंसर हुआ, उन्होंने सेलिबेसी रखी, ब्रह्मचर्य, हठ योग के द्वारा। हमारा जो कर्म योग है वो यहाँ है। ये अर्थ होती है भूमि तत्व, ये भूमि है जो भूमि के शौक से जुड़ा है, इसे शौक कहते हैं। आपके जीवन में शौक बहुत जरूरी होने। रामकृष्ण को एक शौक था, बड़े प्यारे प्यारे शौक होते हैं। लोग दारू लेके बैठते हैं, उसके शौक होते हैं उन्हें। अगर शौक से पी रहा है तो पत्नी को चाहिए घर ही पिलाने दो, वो कहती है बाहर भी क्या है करो, यहाँ मत पिया करो। थोड़े दिनों में पति बाहर ही जाता है, फिर कहती तो बाहर चला गया। सबसे बड़ी समस्या होती है स्त्री की टोकना, उसको टोकना उचित बात नहीं है। ये हमारे जीवन में, अभी मैं इस पर दोबारा आता हूं, ये दुख का श्रृंगार है। सर वो कहानी खत्म हो गई? कितनी मिक्स कर दी बीच रास्ते में। सर वो कंटिन्यू करना अगर बच्ची है तो। रामकृष्ण की इस कहानी का तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में यदि कोई चीज, किसी बात से आप अटके हैं तो आपके जीवन में एक चक्र आपका सक्रिय रहेगा, और उस चक्र के सक्रिय रहने से आप शरीर से जुड़े रहेंगे, और वो चक्र शौक से ऑन होता है। इसलिए शौक रखने बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। जिस व्यक्ति के पास शौक नहीं है, धीरे धीरे उसके स्वाद मरने लगते हैं। लोग कहते हैं ना जबान ठीक काम नहीं कर रही, वो खाने के शौक को जीत चुका है, वहां का चक्र डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसीलिए आपके शौक होने बहुत जरूरी है। पत्नी शौक मारे ऐसी स्थिति ना करे, प्रेम मारे ऐसी स्थिति ना करे, क्योंकि उसके पश्चात वो कहते हैं ना पति शौक के लिए बाहर भाग जाता है क्योंकि पत्नी से कलेश होता है। इसलिए जीवन बहुत ज्यादा विस्मित करने वाली चीज है। आपके जितने संस्कार हैं, जितनी आपकी आदतें हैं, वो सब आपके इस जन्म में गैदर की हुई खोपड़ी से हैं, और इस जन्म में गैदर की हुई खोपड़ी ने आपको जैनी बनाया, आपको बताया ये पाप है ये पुण्य, इसे ट्रांसेंड करना है, इसके आगे जाना है कि ये सब छोड़ दो। अब जैसा ठीक अच्छा लगता है वो करो। अच्छा लगता है ऐसे बॉडी का ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, आपके काम हो जाते हैं, आपके पास पैसा आता है, अपने आप बॉडी को रिलैक्स, डाइजेस्ट और एंजॉय करने के लिए प्रकृति कायनात काम कर देती है। शाहरुख खान की कायनात काम करती है पूरी,
और उठा करके आपके पल्ले नोट भी देती है, काम देती है, पैसा देती है, चीजें देती है, पर आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, रिलैक्स कर रहे हो कि नहीं, कैसे करोगे? शौक चाहिए कोई ना कोई, और वो शौक कभी अय्याशी नहीं बनता। आदत के द्वारा भी यदि व्यक्ति के शौक पूरे करने दिया जाए, वो स्वयं अपनी आदत छोड़ता है। लोग खुद सिगरेट शराब छोड़ देते हैं, और ये कोई बुरी चीज नहीं है कि सिगरेट शराब बड़ी बुरी चीज है। ये ख्याल ने इसे बुरा बनाया है। इस पे बहुत तगड़ी रिसर्च की जरूरत है कि हमारे शिव खुद स्मोकर है, वो भांग पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि ऐसा क्यों है। नॉनवेज खाते हैं, सोमरस पीते हैं, हमारे देवी देवता सारे के सारे, ये सब क्या ड्रामा है? क्योंकि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, शरीर प्रोग्राम्ड है, इसके नीचे ना पहचाने स्वाहा करे। अगर सूक्ष्म शरीर ठीक काम कर रहा है तो इसमें कौन सी भावना डालनी है? पॉजिटिविटी की। तभी कहता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अरे वो नेगेटिव वाला क्या करेंगे? ये जो एरिया है ये भूमि का तत्व होता है। अगर आपको हड्डियों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही है, शरीर में जान नहीं है, और विशेष तौर पे कमर से नीचे, तो आपका ये कुंड ब्लॉक्ड है। आपके सूक्ष्म शरीर में यही ब्लॉकेज है, यानी कीचड़ फंसा हुआ दिमाग में। सारे ले लेता हूं, इकट्ठा खोल के बताऊंगा कैसे खोलने हैं। फिर आप सेकंड पे आप फंस गए हैं, तो यहां पर आपका तंत्र होता है। तंत्र, आप सेक्सुअली परेशान है, इमोशनली अपसेट है, हर समय लाइफ में डिसअपॉइंटेड है, ये ठीक नहीं हुआ, मेरे अनुसार वो नहीं हुआ, आपका ये चक्र ब्लॉक्ड होगा और ऑटोमेटिकली आपके शरीर पे ये बीमारियां लग जाएंगी। ऑटोमेटिकली सेंसेशन उड़ जाएगी। हट करते हैं आप, जिद्दी आदमी है, आपकी नाभि का लफड़ा स्टार्ट हो जाएगा। आपको पेट का, हाजमे से संबंधित किसी न किसी किस्म का इंटेस्टाइन्स का लफड़ा, एसिडिटी का, अल्सर का हो जाएगा। अब मजे की बात होगी, कई ऐसे लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग भी होंगे, वो कहेंगे हमें तो कोई जिद नहीं है जी, हमें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। और वो वाकई में बड़े नीवे होंगे, पूरे परिवार के सामने झुकते भी होंगे। वो बॉडी झुकती है, दिखावा झुकता है, खोपड़ी में कोई चीज है जो जिद करके चली हुई है, और उनके अंदर क्या होगा? ये हमारे संस्कार नहीं थे, बड़ी हट मार के मैं संस्कार एडजस्ट किए, बड़ी हट मार के मैंने सास की वजह से, चाचा की वजह से, मामा जी की वजह से किया है, और वो आपके इस तंत्र को खराब करेगा। कहीं ना कहीं मन मार रहे हो, मन को मत मारो। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी मैं तो अपने मन को मार दूंगा। मुन्ना से लड़ ही नहीं सकते, हार जाओगे। तो कहते हैं अब मैंने ये कर दिया, अब मैंने पतले होना, अब मेरी कसम है आज, हाँ ठीक हो गया, हट हो गई, जिद हो गई, अब ऐसा करेंगे। अब मैंने मन को ये बता दिया, और मैंने 4 दुनिया में पोस्टर छाप दिया, और मैंने अलार्म लगा दिया, और मैं सुबह इतने बजे उठूंगा। 4 दिन के बाद जिम जाना छूट जाता है, पता नहीं क्यों, अपने आप छूटेगा। मुन्ना बहुत ताकतवर है, मुन्ना के पास ही सारी शक्तियां हैं। मुन्ना से नहीं लड़ना, मन को तंग नहीं करना, वो पीट के मारेगा 4 दिन बाद। और आपको क्या सैर होती थी बड़ी अच्छी, पता नहीं अपनी नजर लग गई। इसलिए पत्नी के मन को ना मारो, पति के मन को ना मारो, बच्चों के मन को ना मारो, प्रेम रखो। सूक्ष्म शरीर छोटे शरीर बड़े शरीर में नहीं, ये काम वैसे ही कर रहा है। इसलिए बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं बिना कुछ गलत खाए, ना सिर ना पैर। यहां से ऊपर प्रेम का है, प्रेम में आप परेशान है, आपका हार्ट चक्र अपसेट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के लोचे हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको अपने आप सांस की तकलीफ हो जाए। ऑटोमेटिकली होगा ये, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर के चक्र ब्लॉक हो रहे हैं। ऊर्जा है, ऊर्जा के द्वार है। कुंडलिनी, कुंड का सर्प ऊपर उठ नहीं पा रहा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर तक काम नहीं कर रहा। ये गले का हाल होगा जो दुनियावी लफड़ों में जो फंसेगा दुनिया। और कोई कहेगा ना सही गलत, उनको सर दर्द बहुत हुआ करेगा। मैंने बहुत डिस्प्रिन खाई है, सही गलत, ये सही वो गलत, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। जो लोग इस चक्कर में फंसे, ऐसा होना चाहिए, वैसे करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, धरती पे ऐसे होता है, वो नीचे से कार्यक्रम शुरू होता है खराब होना। जिस व्यक्ति ने कर्म, क्या कर्म कर रहे हैं धरती पे, कर्म यहां से होता है, मूलाधार से। कर्म से छुटकारा पा लिया यार, कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है, मुझे लेना देना नहीं, उसका ऑटोमेटिकली मूलाधार खुल जाएगा, हड्डियां ठीक हो जाएंगी, दर्द पैरों की सेट हो जाएंगी। आप मोटे हो सकते हैं और आप फिट हो सकते हैं, और आप पतले हो सकते हैं और आपकी हड्डियों की बैंड बजी होगी, ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि मूलाधार ब्लॉक है। स्वादिष्ट खाना आपका खुल जाता है जब आप तंत्र के परे चले जाते हैं, यानी कि तन के ऊपर। सेक्सुअली आप अपसेट हैं, इस तनाव से मुक्त हो गए, झंझट खत्म, डिसअपॉइंटमेंट खत्म कर दी। जैसे बच्चे मिले, जैसा हस्बैंड मिला, जैसी जिंदगी मिली है, जैसा रहना सहना मिला है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, आपका एक चक्र परफेक्टली ओके हो जाएगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। आपको शरीर की जितनी यूरिनरी इंफेक्शंस प्रॉब्लम है सारी गायब हो जाएंगी, अपने आप गायब हो जाएंगी। दवाई देगा डॉक्टर,
और आप कहोगे डॉक्टर बेस्ट है भाई, इसने कमाल कर दिया, दवा लगी शरीर पे, शरीर ठीक हो गया, बीमारी फिर आ गई। ये कहां से आई? अंदर ऊर्जा फंसी हुई है, शरीर को फिर बीमार कर रही है। आपने फिर दवाई ली, फिर शरीर ठीक हो गया। तो शरीर तो ठीक होना चाहता है, शरीर ठीक हो भी रहा है, अरे दोबारा गड़बड़ कहां से हो रही है? ये अंदर का जो तंत्र खराब कर रखा है आपने ऊर्जा का, आपके पेट की ऊर्जा, आप हठ मारना बंद कर देंगे किसी से भी दुनिया में, आपका पेट ना भी सेट हो जाएगी। हम बहुत जिद करते हैं, ऐसे पढ़ साडा हक ऐथे आप प्रेम के स्यापो से हटेंगे, इसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे प्यार नहीं, आपका हार्ट चक्र खुल जाएगा। सारे के सारे किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, लिवर पेशेंट कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। एंगर फंसा के रखा होता है लोगों ने, इतने कलेश होते हैं, लिवर साड़ देता है। अहंकार फंसा रखा होता है, पैंक्रियास की जयते फिर जाती है। ये सूक्ष्म शरीर के प्लेटफॉर्म पे भावनाएं काम करती हैं। आपने जैसे जैसे इनसे मुक्ति ली, वो चक्र खुलता गया। दुनिया क्या बोलेगी, ये खोल दिया, गला सेट है, जबान सेट है, दांत सेट है, परवाह ही नहीं। अच्छा मजे की बात कई बार ये होगी, हमें पता ही नहीं होगा, हम कहेंगे नहीं हम तो कोई परवाह नहीं करते, हमें तो कुछ नहीं पता। मुन्ना पता ही नहीं लगने देगा, मुन्ना आपको पता ही नहीं लगने देगा, आपको कमी अपनी दिखेगी ही नहीं। तो चुपचाप आराम से बैठ करके मुन्ना का आह्वान करो, हे मेरे मन, मेरे में क्या कलेश है, मेरे जीवन में क्या रोकथाम है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे गला खराब है, मेरे मानसिक प्रेशर है, मुझे कहीं से दिख ही नहीं रहा मेरी गलती है, मुझे मेरी गलती दिखा। उसका आह्वान करो, आपके अंदर उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। बड़ी भारी मजे की बात है। और जब आप सही गलत तर्क वितर्क से हट जाओगे, कॉमन सेंस आ जाएगी। कैसे करना है इनका आवाहन? आपने आंखें बंद करी, अंदर सांस लेते हुए माथे पे सोचा। देखो सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त क्रिया होती है इन दोनों पे। यहां पर रहता है कुंड ऊर्जा का, इसलिए ऑटोमेटिकली हमें सेक्सुअल और संसारिक माया अपने आप ही ऊर्जा रहती है इनके खिलाफ, इनके लिए पता ही नहीं कैसे। ये पशु की है, पशु की भी रहती है, ऑटोमेटिकली रहती है। मलमूत्र अपने आप चलेगा ऑटोमेटिकली, मतलब सुषु पोटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उन लोगों को जिनकी ऊर्जा यहां ब्लॉक है। पर ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये अपने आप ही चलता है। जानवर का भी, हम मनुष्यों का आखिरी सिरे पे भी चलता है। मजे की बात, ये बीच के पे नहीं चलता, बीच वाले एक्टिव करने पड़ते हैं। तो थर्ड आई क्या है? कॉमन सेंस। आप देखेंगे बच्चा पैदा होता है, पैदा होता ही ना उसे मोह होती, ना माया, ना सेक्सुअल अपसेटनेस, ना भोजन का। वो कॉमन सेंस की बड़ी बातें करते हैं छोटे बच्चे, कहते हैं हाय हाय 5 साल का है, पता नहीं कहां से ऐसी बातें लाता है। फिर लोग कहते हैं वो पूर्व जन्म का है उसका, पुराने टाइम में सीखा होता है, पिछले जन्म से आता है बच्चों में। ऐसा कुछ ना, बहुत घबराने की बात नहीं, इसे बड़ा करते करते इतना बिगाड़ देंगे, नीचे के चक्कर पे पटक के मारेंगे, ढंग की एक बात नहीं करेगा। बच्चा धीरे धीरे ऊपर के चक्र से नीचे पे आता है, फिर रोना पिटना, मेरा मेरा मैं करना शुरू करता है। इसलिए पहले वो कहां रहता है? आनंद में। ये आनंद का केंद्र है। थर्ड आई बुलाओ, आंख बंद करके ध्यान दो, थर्ड आई पे ध्यान। हमारा ध्यान अपने आप थर्ड आई पे चला जाता है। आप देखेंगे जैसे हम कहते हैं ध्यान में बैठे, ईश्वर का फलाना करें, हमारा तीसरे नेत्र पे ध्यान अपने आप जाता है ऑटोमेटिक। वहां की हमारी ऊर्जा केंद्र सक्रिय है, क्योंकि कॉमन सेंस सब में है। आप पढ़े हो ना पढ़े हो, लिखे हो ना लिखे हो, पर आपकी कॉमन सेंस चलेगी। अब आपने भोले छटूरे खा लिए, ब्रेड पकौड़े खा लिए, तो इंटरवल से पहले तो मेरी क्लास समझ आ रही है, उसके बाद क्या होगा? बॉडी लगी भाड़ में जा, साले क्या बोल रहा है तो नींद आ रही, गए। ये ऑटोमेटिक है, बॉडी अपना काम अलग कर रही है। अब आपकी ऊर्जा कहां चली गई? बॉडी में चली गई, और आप सो गए। जो सो रहे सोते रहो, सो गए। अब कुछ लोगों की ऊर्जा तंत्र अंदर से हिल रहा है, हाँ कुछ हो रहा है, उन्हें नींद नहीं आएगी। कोई बुराई नहीं, नींद आना बहुत अच्छी बात है, वो ज्यादा अमृत है मेरी बकवास सुनने से, क्योंकि नींद आई इसलिए रही क्योंकि ये बकवास बन चुका है। और अगर ऊर्जा केंद्र बिल्कुल कार्य कर रहे हैं तो खोपड़ी में रॉकेट की तरह खच 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 कुछ हरकत होती रहेगी। 5 मिनट बाद सुनी, 6ठे मिनट में मुन्ना कहीं और ले जाता है, फिर वापस आते हैं लौट के। जो बच्चे किताब पढ़ते हुए किताब में रहते हैं वो फर्स्ट आते हैं आईआईटी में, बाकी इधर उधर घूमते रहते हैं, खोपड़ी घूमती है। तो ये 3 लोग हैं, ये अलग अलग भाग जाते हैं। इसलिए जो जो केंद्र फंसा हुआ है उसे खोलना आसान है। आह्वान करो, तीसरे नेत्र में ध्यान चला गया, अपने आप ही जाएगा खोपड़ी पे। कॉमन सेंस आजा, खाली वाला छोड़ दिया, फिर अंदर सांस लिया, अंदर बोलते बोलते कॉमन सेंस आजा, कॉमन सेंस मांगो। हम लॉजिक मांगते हैं। कॉमन सेंस का मुद्दा क्या है? आपकी बॉडी के अंदर से, सूक्ष्म शरीर से हर लेवल पे, सेलुलर लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। आप किसी व्यक्ति को देखते ही प्रेम में पड़ जाते हैं, किसी की बात समझ आती है, किसी की नहीं। बॉडी
फेंक रही है, सिग्नल फेंक रही है, हम चलते फिरते ट्रांसपॉन्डर्स हैं, और दूसरी बॉडी पकड़ रही है, ट्रांसमीटर और ट्रांस रिसीवर। और उसके बाद क्या होता है, हमारा स्पर्श यदि हो जाता है किसी से, मानसिक स्पर्श, शारीरिक, तो ऑटोमेटिकली स्पीड से बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ, कष्ट सब ट्रेवल करता है। इसलिए संत लोग बाहर भाग जाते हैं। वो कहते हैं किसी का स्पर्श ही नहीं करना और कोई लेन देन नहीं, इसके कलेश और मेरे अंदर ट्रेवल करेंगे। और ये फैक्ट है। इसीलिए हमारे समाज में हाथ मिलाने का कभी भी मुद्दा नहीं रहा। नमस्कार किया शुरू से ही करोना था सबको। आज की डेट में हम इंफॉर्मेशन ट्रेवल करा जाते हैं। तो आपकी जब ये कैपेसिटी बन जाती है तीसरे नेत्र की, अभ्यास के द्वारा, समय के साथ, एक्सपीरियंस से, तो आपके सामने आए हुए व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशन से आप जान जाते हैं इसके जीवन में क्या होगा। इसे इंट्यूशन कहते हैं। बड़ी गजब की बात है ये। आपको खुद पता होता है आज इस डील पे बैठा हुआ डील हो जाएगी। ऐसे वकील होते हैं जो केस हाथ में लेते कहते हैं और मर्डर तो तूने किया लेकिन तुझे बचा लेंगे। वो सरस्वती होती है मुंह में। कैसा कमाल होता है यार। ये कौन करता है? ये सूक्ष्म शरीर के प्लेटफॉर्म पे तीसरा नेत्र एक्टिवेट करने वाली बात। एक्टिव हो गया। कैसे एक्टिव करना तीसरा नेत्र? ऑल समय एक्टिव है। बस इतना है, उस तरफ ध्यान ले जाओ। कहां ले जाओ ध्यान? मन को भी यहां ले गए, घोड़ा भी मेरा यही है और मैं तो हूं। कॉमन सेंस आजा, कॉमन सेंस आजा ना। जैसे मतलब अपना घोड़ा लेके जाते ही मन आ जाएगा। हाँ जी, मन ना जाएगा थर्ड आई पे, घोड़ा लेके जाते ही मन आ जाएगा। इन्होंने बोला मन अगर ना जाए थर्ड आई पे, अगर आपका मन थर्ड आई पे नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे? बड़े प्यारा प्रश्न है ये। कई लोग ऐसे होते हैं जो तीसरे नेत्र के लिए आज्ञा चक्र पे जाके बड़े अपने आप को ज्ञानी दिखाते हैं। ध्यान में बैठे हैं, ध्यान करें। मैं खुद भी 1 घंटा ध्यान करता हूं, मैं भजन करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैंने चलिया कर लिया। वो इसलिए कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए। आपको यदि कोई कुछ बताना भी चाहता तो पहले खुद पढ़ रहा है, खट खट खट, जैसे मैं करता हूं, खट 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 पढ़ रहा है। अब क्या होगा? ज्ञान बांटो यार, कुछ नाम होएगा, कुछ तो नाम होएगा। तो वो सारा का सारा काम ना यहां से कर रहे हैं। वो यहां की प्राप्ति भी यहीं से कर रहे हैं। उनको नाम चाहिए, दूसरे का इंप्रेशन चाहिए, दूसरे को क्या बना, ये मुझे क्या समझते हैं। चोगा पहन लिया, बाबा जी कर लिया, जाप कर लिया, आसन जमा लिया, ओम स्वाहा फलाना ढिमकाना, माला जप रहे, टीके ठोक रखे हैं। जिन्होंने ठोक रखे मुझे ना ठोके प्लीज। सब कुछ कर रखा है। ये आडंबर किस लिए? ताकि लोग मुझे विद्वान समझें, लोग मुझे ज्ञानी समझें और लोग ये करें। वो एक्चुअली यहीं पर काम कर रहे हैं। वो नीचे ही हैं और उनके जीवन के यहां, यहां और यहां तीनों जगह बीमारियां आएंगी, कष्ट आएंगे, जीवन में दिक्कत और संघर्ष। आडंबर सबसे खतरनाक चीज है। दिखावा बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं बड़ा ज्ञानी हूं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, बस चल रहा जी जीवन, अब कुछ रहा नहीं। क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? क्यों नहीं रहा? सब कुछ है। अभी तुम्हारे पास 10 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, तुम्हारे सारे ज्ञान अटक जाएंगे और तुम कहोगे मैं जा रहा हूं, बोट ले ली मैंने और नदी में घूमने जा रहा हूं, मस्ती मारूंगा। उसी टाइम तुम्हारी वासनाएं निकल आएंगी। क्यों ऐसी बात करनी? हाँ यार, हमारे बस की नहीं है, हमारा काम नहीं चल रहा भाई, आग लग रखी है यार, दुखी हूं, चाहता तो मैं भी हूं, पार्टी करूं। ये तो हर कोई चाहता है। ये कैसे हो सकता कोई ऐसा कोई ना चाहे? और जो सचमुच में ऐसा नहीं चाहता वो तृप्त हो चुका है, इसलिए चाहने की जरूरत नहीं है उसे, या उसके पास ऑलरेडी है। ये तो बेकार की बात है। मीठा खाएंगे, अब मैंने मीठा छोड़ दिया है, मीठा नहीं छोड़ दिया तो जो शुगर है तेरे से खाने पचेगा नहीं। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, खूब लगता है, किसी को मूड से लगता है, कोई अकेले खाता है। मकसद कहने का ये हमारे अंदर की सत्यता है, ये जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊर्जा के तल पे आपने क्या कमाया वो सूक्ष्म शरीर की कमाई है। आपने बाकी जो कुछ किया वो आपके चक्र ब्लॉक हो रहे हैं। हाँ जी, एक प्रकार से हम खुद को ही आशीर्वाद दे दे इतना स्ट्रॉन्ग कि हम खुद को ही ब्लेसिंग करते हैं लाइफ मरने पर। बड़ी प्यारी बात है। हम भी खुश रहेंगे कि हम खुद को ही ब्लेस क्यों नहीं कर लेते? करता कोई? बहुत भारी बात है, बहुत भारी बात है। हम खुद से प्यार नहीं करते, हम साला अपने आप को ब्लेस नहीं करते। अपने आप से प्यार करने वाली स्त्री को पति हमेशा प्रेम करता है, क्योंकि वो खुद ही इतना प्रेम करती है। अपने आप को प्यार करने वाले व्यक्ति को पत्नी अपने आप ही प्यार करती है। हम डरते हैं, हमारे क्लेश हैं, हम कमाते क्या है। एक बार एक राजा था बहुत बड़ा। एक बार एक राजा होता है, उसके पास सामंत होता है और बड़ा ही कर्मठ सामंत। उसे जो ड्यूटी दो करता पूरी था, लेकिन करता अपने तरीके से। बड़े मुश्किल मुश्किल काम निपटाता था। राजा कहता था साला बिल्कुल ही कुछ ढंग से नहीं करता, लेकिन काम पूरे कर देता है, क्या करूं, निकाल भी नहीं सकता। तो उसके पास एक केस आया कि भाई ये फलाना नगर है, यहां से हमें कई सालों से बकाया राशि लेनी है, लगान लेना है और ये देता ही कोई नहीं। तो तुम ऐसा करो, तुम जाओ
बोले क्यों महाराज, मैं कहां से आ गया? बोले सेनापति ने भी जाके बात कर ली, लोग कटने मरने को तैयार है, कुछ देते ही नहीं। बोले अब तुम ही ट्रबल शूटर हो, तुम ही कर सकते हो यहां से निपटारा, निकालो हो यहां से। बोले महाराज जब इतना पैसा आपका मैं ले आऊंगा। बोले कहां से लाएंगे यार, इतने साल से कोई ला नहीं पाया। बोले सुनो तो सही महाराज, जब पैसा ले आऊंगा तो आपके लिए क्या लाऊं वहां से? बोले यार मेरी तरफ से तो मरा ही पड़ा पैसा है ये, तुझे जो लगे महाराज महल में नहीं है या मेरे पास नहीं है यार, वो ला दे तू, बस तू ये काम निपटा दे यार, मेरे तो बहुत लपड़ा है। वो चला गया वहां, अब ट्रबल शूटर था भाई, अपने हिसाब के अपने छोटे से दल बल को लेके गया गांव में, नगर में, और वहां मुनादी करा दी भाई राजा का ये आया बंदा, सामन तो मशहूर था। लोग आगे इकट्ठा होकर गया भाई तू तो काम करा के जाता, कुछ भी हो जाए तो खत्म ही करेगा, ये पक्की बात है। तो लोगों ने बात शुरू कर दी, हम इतना दे सकते हैं, इतना ले सकते हैं, ये जमीन छोड़ दो हमारी, इतना माफ कर दो, इतना करेंगे उतना करेंगे। उसने देखा यार ये साले कितने नफरत करते हैं राजा को, इनका बस चले तो बिना दिया सलाई की आग लगा दे उसे। तो उसने ढमढम करा और बोला कल सुबह आ जाओ सारे कागजात इकट्ठे किए उसने। अगले दिन तय वक्त पे मेन चौराहे पर पहुंचे सारे लोग, बोले जो जितना पैसा दे सकता है ले आना, और लाने के बाद में फैसला ही करूंगा आज। लोग अपना हिसाब से ले आए, थोड़ा बहुत जो ला सकते थे भाई, और उसने सारे के सारे टोकरे में भरवा दिए, रखो टोकरे में, बहुत बड़ा टोकरा, उसमें लोगों ने अपना सोना चांदी जो जैसा दे सकता था कि भाई इतने में फैसला है मेरा, उसने लिए और एक कागज रात में तैयार किया था, उसको पढ़ दिया कि भाई महाराज ने देखा है कि तुम लोग बहुत कठिनाई से जीवन पाल पा रहे हो, तुम्हारे पास लगान देने के लिए वाकई नहीं है, और इतने सालों की स्ट्रगल में तुम अपनी जमीनों पर भी ढंग से काम नहीं कर रहे हो कि जब राजा को देना है तो हम करें क्या। तो आज से मैं राजा की ओर से आदेश देता हूं कि तुम्हारा सारा लगान माफ किया जाता है, और इसी क्षण से ये कागजात जो है तुम्हें लुटाए जाते हैं और राजा की ओर के सारे कागजात जलाए जाते हैं। जो ये पैसा तुमने यहाँ रखा है ये सारा तुम्हारे नगर की बढ़ोतरी, बेहतरी और विकास के लिए खर्च हो। ओहो, लोग पागल हो गए, बोले यकीन ही नहीं होता। उसने कागज जला दिए, वापस लौटा दिया। जय हो महाराज की, बस एक ही शब्द निकले सबके मुंह से, जय हो महाराज की। ये भगवान है, ये भगवान है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, इनके मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे। वो वापस आ गए। राजा को कोई 2 महीने बाद ध्यान आया, बोले यार उसका क्या हुआ केस का? बोले निबट गया महाराज, सब खत्म, आप पता करा लो, बड़ी जय जयकार होती है वहां आपकी। बोले यार ये कैसी बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तू क्या करके आया? बोले जी मैंने सबका लगान माफ कर दिया। बोले ये क्या किया? बोले तू पैसे की बड़ी बातें करता, लाएगा क्या? लाया वहां से फिर तू? बस राजा साहब प्रेम लाया हो आपके लिए, आपने प्रेम तो कभी कमाया ही नहीं, सत्कार तो कभी कमाया ही नहीं, अपने रिस्पेक्ट तो कमाई नहीं थी, वो लाया हो। बोले यार मेरे माथे में दर्द हो रहा है, मैं तेरे को मार भी नहीं सकता, पर मैं क्या करूं, मैं चला जा सकता हूं यहां से इस टाइम। चला गया जी। लंबे समय के बाद तो ये कॉन्स्पिरेसी चली, राजा का सिंहासन डोल गया, उसके अपने ही भाई बच्चे थे, मारने पे लग गए और उसे वहां से भागना पड़ा। उसने फिर सामंत को पकड़ लिया, बचाओ करता तो तू ही आखिर में। वो राजा को बचाता बचाता लेके भागा और नगर में घुस गया। अब वहां सबने देखा राजा जी आए हमारे, वो पैर पकड़ लिए, बोले इनको रखो साइड। पूरा नगर लग गया, महाराज के बारे में पता नहीं लगने देंगे। समय बीता और समय के साथ उस राजा को समझ आया कि तू असल में क्या कमा के लाया था मेरे लिए। ये कमाई कहां होती है? ये इन चक्रों पे होती है, प्रेम की, सत्कार की, आदर की। हम क्या करते हैं, कौन सी कमाई करते हैं? क्रोध की, क्लेश की, रोने पिटने की, हाय हाय की। हमने क्या किया? हमने एक शत्रु बनाया, फिर उससे खूब लड़े। हमने कभी उस पर काम किया कि ये तो मेरा शत्रु ही बनाया हुआ है, मैं इसके लिए शत्रु हूं, मैंने इसे माफ करना है। उस व्यक्ति को अपने अंदर से पूर्ण रूप से मुक्त कर दो। वो आपसे नफरत करता है, इससे भी मुक्त करो। इस पे एक्सरसाइज बताई हुई है मोशन पार्ट 2 में। सामने बिठाओ, आकृति लाओ, मानसिक रूप से सोचो कि वो सामने बैठा है और उसे बोलो तेरे बारे में जो विचार मेरे मन में है मैं तुझे वापस लौटाता हूं या लौटाती हूं, और तेरे मन में मेरे लिए जो विचार हैं वो तू मुझे वापस दे। आज से मुक्त, फिनिश। आपका उससे क्लेश व्यर्थ का है, पूर्व जन्म का है, कहां का है? पर सूक्ष्म शरीर खराब हो रहा है, जिंदगी खराब होगी, रिश्ते खराब होंगे, प्यार खत्म होगा। जहां जहां का एरिया ब्लॉक हो गया वहां वहां की दिक्कत आएगी। धन की आएगी, प्रेम की आएगी, सेहत की आएगी, शरीर की आएगी, रिश्तों की आएगी। ये अलग अलग तरह। ये भूमि है, ये वायु है, ये भूमि है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है और ये आकाश। ऊपर चलते, इन चक्रों की धुलाई कैसे करनी है, ये साफ कैसे हो, ठीक कैसे हो? सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो सर वो ब्रेक में ही पूछ लिया था उन्होंने, जो नाभि हिल जाती है या जिसे धरण पड़ जाती है तो वो कैसे ठीक करते हैं? लेट के ऐसे बंदा लेटा हुआ है, ये उसकी गर्दन हो गई, ये बॉडी है।
अब आपके पैर हैं, ये दोनों पैर आ गए, ठीक हो गया। ये आपके पैर का अंगूठा है, ये उंगलियां, मैं इसमें भी अलग से बना रहा हूं, अंगूठा मैंने गलत बना दिया उंगली की जगह, ये अंगूठा है, ठीक है। ऐसे उंगलियां, और ये एक पैर का दूसरा अंगूठा है। ये दोनों अंगूठे आपने ऐसे मिला के देखने हैं, यूं लेट के ऐसे देखने हैं। ये ऊपर नीचे अगर हो रहे हैं तो बॉडी का एक हिस्सा ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तो धरण खिसक गई है। इसको यूं लाना है, ऐसे समझो आप, ये ऊपर नीचे है, ये मिल रहा है ना, नाभ नहीं मिल रही, तो ये ऐसे होगा थोड़ा सा, तो ये ऐसे लाना है। तो अब जिस पैर का ज्यादा ऊपर है, बाहर निकला है, मान लो ये लेफ्ट पैर का बाहर निकला हुआ है, ऊंचा है, ये ऐसे अंगूठे, ये अंगूठे हैं, और यहां बीच की लाइन होती है, फिर ऐसे होता है, ऐसे ही दूसरा अंगूठा है, तो इसकी लाइन यहां है। तो इसका मतलब ये वाले को, ये बाहर निकल गया राइट पैर, तो इस अंगूठे को पकड़ो, पूरे को ऐसे पकड़ना है, पूरे अंगूठे को, इतना आएगा नहीं तो इतना आएगा, ये इतने एरिया में ऐसे पकड़ा, और पूरे पैर को उठा के झटका मारना है हवा में। घुटना जो है, ये घुटने का एरिया, ये मुड़ा रहना चाहिए। अब ये करके दिखाने में तो समझ आता, बातों में कल्पना करके कर लो, मुन्ना से जितनी अच्छी कल्पना कर सकते हो। ये ऐसे पकड़ के वो झंझोड़ के फेंक के मारा पैर, 1 2 3, उसके बाद जो छोटा है दूसरे को 1 2 3 झटका, उसके बाद देखो दोबारा कितने ठीक हुए। ये इतने ऐसे ऐसे थे, तो अब थोड़ी देर में पता लगा ये ऐसे होगा, इतने से रह गए। फिर जिसका बाहर निकला फिर उसको दोबारा करो, 1 बार झटका दो, 2 बार दो, जितना अगला सह सकता है उतना ध्यान। हो जाएगी, फिर ऐसे पकड़ेंगे अंगूठा को, अंगूठा पकड़ के पूरे पैर को झटका मारना है, अंगूठा नहीं तोड़ना। नहीं तो तोड़ना नहीं। पति बेटे का हो घर का तो ठीक है, उसका तोड़ सकते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ, पर जैसे आप बता रहे हो ना, ये तो घुटना फिर मुड़ जाएगा। घुटना नहीं, बस एक झटका मारना है जोर से, वो अपने आप ये यहां से रिलीज होती है, ये यहां से रिलीज होती है नाभि, ये एरिया, घुटने का लेन देन नहीं है। अगर वो घुटना टाइट रखेगा तो ये हिस्से पे झटका नहीं आएगा, यहाँ झटका मारना है। क्योंकि कई बार ऐसे घुटने को मोड़ के भी नीचे से निकालना। आप फ्रीडम है, आपको जैसे करना है, मैं आपके साथ हूँ, कोई फर्क नहीं है। हर कैजुअलिटी में मैं कह दूंगा इनका कसूर ही नहीं है। आपने बहुत अच्छी बर्फी खिलाई हर बार मुझे, और अभी बेटे की पार्टी भी करनी है मैं शादी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। फाइनेंशियल वो क्या है, ओ लाएंगे आपके लिए सब कुछ। ये घुटना, ये अंगूठा अपने आप सेट होगा। आप एक चीज समझ लें, जो भी मैं बता रहा हूं ना, उसे जितना समझ आता करो, करके देखो तो सही, अंदर ज्ञान सब में है, खोपड़ी अपने आप बता देगी। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। आंख बंद करके बोलो, हे कॉमन सेंस मुझे सिखा, ऐसे करो तो सही। ये मजाक लगेगा, ये करो तो सही। ईश्वर प्राप्ति एक मजाक की तरह ऐसे मिलता है, ऐसे। अब यही तो लफड़ा लोग कहते हैं एनलाइटनमेंट, 35 साल लगा दिए, फिर एनलाइटनमेंट का अचार डालोगे। ये अपने आप नाभ ठीक हो जाती है, इसे नाभि खिसकना कहते हैं। नाभ ही ठीक हो जाएगी, और बॉडी का जो अंग ऐसे ऐसे हैं, कई बीमारियां बॉडी में, यूरिक एसिड बढ़ जाना, आरबीसी काउंट डिस्टर्ब नाभि से होता है। डॉक्टर की रिपोर्ट एकदम एन ठीक, फिर भी है, इसलिए वो सबके लिए नाभि ठीक करो। बैक पेन का बताना, बैक पेन के लिए बता। भूमि तत्व को ध्यान रखें, जल तत्व को ध्यान रखें, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये हमारे 5 चक्र हैं। जो चक्र ब्लॉक्ड है उससे संबंधित प्रॉब्लम बताइए, वो आ जाती है। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? आपका भूमि चक्र खराब है, दर्द दुर्दशा ही बता देता है अपने आप ही, हड्डी फड्डी दांत वात खराब। 10 की संख्या ध्यान रखनी है, 10। इसको हम 10 मिनट ले लेंगे। भूमि पर लेट जाओ 10 मिनट, लेट जाओ मतलब लेट जाओ, ऐसा नहीं लेटने वाला लेट, कहीं पता लगा हम तो लेट जाएंगे, घड़ी देखेंगे 10 मिनट लेट करेंगे, 10 मिनट लेट करेंगे। 10 मिनट के लिए भूमि पर लेट जाओ, मात्र लेटना, स्पाइन सीधी। आपके शरीर भूमि अपने आप सक्शन खींच लेगा, ऑटोमेटिक करेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया पहले हुआ करता था मड बाथ, मिट्टी लगाते थे, मिट्टी का लेप, आपका भूमि तत्व ठीक होता है। इसलिए लड़कियों को, लड़कों को मिट्टी लगाई जाती है। अब मुल्तानी मिट्टी होती थी पहले, आप हल्दी लगाते हैं। ये सब भूमि है, ताकि आपके शरीर का भूमि दृढ़ रहे। शक्ति विवाह के ठीक पहले किया जाता है। ये डिसइंफेक्टेंट है कि भूमि तत्व पूरा हो जाएगा बॉडी में, बहुत जल्दी कर लेती है। जल तत्व है, 10 मिनट के लिए शावर के नीचे खड़े हो जाओ। अब झरने नहीं रहे, तालाब नहीं रहे, नदियां नहीं रही। हाँ जी, तो जो लोग ग्रीन ग्रास पे नंगे पैर चलते हैं, वो अर्थिंग नहीं हो सकती, वो अर्थ एलिमेंट नहीं कर सकते। मैंने लेटना बताया है, इन्होंने बोला हरी घास पे नंगे पांव चलना, बिल्कुल डिट्टो सेम चीज है। आप पूरे शरीर को नहीं टच करा सकते। मैंने मड बात इसीलिए बोला कि पूरे शरीर को जमीन से, मिट्टी से नहला दो, और कुछ नहीं तो कम से कम नंगे पांव जमीन पे चलो, उसमें मिट्टी होनी चाहिए।
आप ये सोचें कि जी हम तो मार्बल टाइल लगी हुई है घर में, स्लैब है, उस पर लेट गए, वो व्यर्थ है। उसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि उसमें पूर्ण भूमि तत्व तो नहीं है। जो मिट्टी वाली भूमि है उसी में से मार्बल भी बना है। हमें वो चाहिए जो पूर्ण है। वो पार्क में सब कुछ हो जाएगा। पार्क में हो जाएगा, पार्क बहुत सुंदर है। पार्क वाले पे आऊंगा, मैं बताऊंगा। 10 मिनट शावर लो, झरने के नीचे हो नहीं सकता तो घर के शावर, बाल्टी से मग्गे डाल डाल के 10 मिनट नहा लो, काम चला लो वाली बात है। पर शावर का मजा अलग है, क्योंकि ये हमारे शरीर से जल तत्व को पूर्ण रूप से धो देगा। इसलिए शावर बाथिंग इज वेरी वेरी गुड। नहीं तो बारिश हो, बारिश में कौन नहाता है? तो अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। हवन करते थे लोग पहले, अग्नि से शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि हमारे शरीर का नाभि चक्र है, जहां सूक्ष्म शरीर का उद्गम है, जहां से वो ऑरा फेंकता है। 72,000 नाड़ियां हैं वहां पर हमारी, जो सूक्ष्म शरीर में काम करती हैं, वैसे कहीं दिखती नहीं है। ये अग्नि के लिए ही हवन होता है। इसी अग्नि की क्लिनजिंग के लिए राजा जी युद्ध पे जा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं उनकी। वो कोई भगवान है, उसकी आरती पे उतार रहे हैं, अग्नि से शुद्ध कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, घर की बहू आई है, दीपक जलाया और आरती। वो थाल क्या घूम रहा है गोल 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 गोल, 7 बार घुमाते थे उसको। क्यों घुमाते थे? 7 चक्र की शुद्धि, अग्नि पूर्ण स्वस्थ हो जाए शरीर से। देवता का आवाहन करना है, अग्नि जला लो भाई, बैठे हैं जब कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, अग्नि पास है। अग्नि के पास होने मात्र से हो जाएगा, हीटर से नहीं होगा। वो ताप है, अग्नि चाहिए। इसलिए गरीब आदमी लकड़ी जला के जब आग तापता है, उसका अग्नि तत्व शुद्ध हो जाता है, वो बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। सर, मानसिक शारीरिक बीमारियां गायब। अगरबत्ती और उसका धुआं चल रहे हो, अगरबत्ती जला लो, कुछ और कर लो, सबसे बढ़िया दीपक है। नहीं तो चलो वो कर लो, अगरबत्ती जला लो, सुट्टा मार लो, गालक के लिए तो बहुत उत्तम है। भाई धूप बत्ती जला ली, भाई धूप से तो प्रदूषण हुआ। अब हम अगरबत्ती को पी नहीं सकते, कुछ ना रहा, तो आप ले लें, वो ले लें, एक सिगरेट ले लें, ब्रांड अपने आप पता होगा वाला, वो ले लें। फिर उसके बाद करें, मैंने अंदर तक शुद्ध कर लिया। मम्मी बेकार लड़ती है, आओ आवाहनम न ध्यानम पूजनम न विसर्जनम फलानम ढिमकाहन। पापा जी अगर त्राटक कर ले? त्राटक नहीं, अरे त्राटक कहाँ आ गए? त्राटक पे त्राटक कुछ और है भाई। आंखों खोल के देख के ऐसे देखते रहो, त्राटक वो बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ो उसको। धुआं नेगेटिव नहीं होता? धुआं नेगेटिव नहीं होता? धुआं, इन्होंने बोला धुआं नेगेटिव नहीं होता। कौन सा धुआं? कोई भी धुआं नेगेटिव नहीं है। हमारी बॉडी में फिल्टर लगे हुए हैं। पीछे कुछ टाइम पहले बना दिया दिल्ली में, 2 फेफड़े लगा दिए एक पोस्टर पे, बड़ा मशहूर हुआ था ये व्हाट्सएप कि 2 फेफड़े लगा रखे हैं, गाड़ियां जा रही आ रही हैं, और 3 दिन बाद फोटो खींचती, कितने काले हैं ये फेफड़े। अरे वो मरे हुए फेफड़े हैं, इंसान के फेफड़ों में बार बार क्लीनिंग होती है लगातार। एग्जैक्ट 12 मिनट बाद सुट्टा मारने के बाद भी बॉडी फेफड़ा साफ कर देती है। अब हम मजे की बात देखें, जिसकी, ये तो गलत शिक्षा हो जाएगी लेकिन अच्छी लगती है मुझे इसलिए मैं दे रहा हूं, जिसकी बॉडी ने कभी सिगरेट नहीं पी, मान लो, अब उसकी बॉडी कैसे क्लीन करती है अपने फेफड़ों को? मान लो ऐसी स्पीड का पंखा चलाती है, अंदर से न्यूट्रिएंट्स फेंकती है, फेफड़ा साफ। जिसने सिगरेट पी 12 मिनट के इमीडिएट बाद बॉडी का इतना भारी एग्जॉस्ट आता है और वो फेफड़े को धो डालती है। तो वो बाहर घूमेगा ना, अगर सड़क पे जाएगा, उसके फेफड़े बहुत स्ट्रांग है। और जिसने कभी पी नहीं उसको प्रॉब्लम होगी। शुरू करो यार, फेफड़े स्ट्रांग, ये ह्यूमन बॉडी है, इसका मजाक ना समझो। ये मीडिया बकवास करता है, व्हाट्सएप पे ड्रामे आते हैं, मजाक बना रखा है, भा दारू पियेंगे हम रोज पी लो यार। तुम्हारी कौन सी जीवन दायिनी दवाई में शराब नहीं है? शराब अपने आप में दवा है, तमीज से पियो। तो आप घी का सूप टू मच ले लो। मेरे पास पीछे एक केस आया, एक बालिका को, बेचारी को तकलीफ हो गई, शरीर में बीमार पड़ गई। क्यों? उसकी बॉडी में लिवर वीक हो गया। डॉक्टर ने बता दिया, फिर वो हमारे पास लिया जैसे पता नहीं हम क्या के डॉक्टर हैं। मैंने उससे सीधा सवाल पूछा, बेटा तेरे को ये बता तू खा पी क्या रही है आजकल? वो कहती है हाई ऑर्गेनिक डाइट ले रही हूं मैं। अब निष्कर्ष अपनी खोपड़ी से निकालना है, ये इतना शुद्ध खाना खा रही है कि लिवर थोड़ा सा यूं करता है दिन में, कुड़ुच बॉडी साफ, कुड़ुच बॉडी साफ। अब लिवर कह रहा है इतना तो रोज का फेंकूंगा ही बाइल, मिनिमम उसने 10 मिलीग्राम बाइल बनाना है बॉडी ने, लिवर ने। अब उतनी गंदगी तो दे दो मुझे। धीरे धीरे लिवर ने 10 मिलीग्राम से कम बनाना शुरू कर दिया, और लिवर की जो इतनी काम करता लिवर, वो इतना काम करना शुरू हो गया, लिवर श्रिंक हो गया उसका। अब सोचो यार, गंदगी भी चाहिए हमें, क्योंकि गंदगी धोने के लिए लिवर दे रखा है ईश्वर ने, तो उसे काम करने भी नहीं दे रहे। इतना हाइपर गुड डाइट खा रहे हो, वीगन डाइट खा रहे हैं आजकल लोग, वेज खाएंगे, नॉन वेज हमें खुश होके खाओ पियो यार, ऐश करो मित्रों, भाई और बहनों। सूक्ष्म शरीर के साथ क्या कनेक्शन?
इन्होंने पूछा सेल्फ का सूक्ष्म शरीर से क्या कनेक्शन है। सूक्ष्म शरीर, सेल्फ, ये अपने आप में ही गुथे हुए हिस्से हैं। ये अलग अलग तल पे, ये अब तो डायग्राम चला गया, यहां 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 सेल्फ, मुन्ना और घोड़ा, अवेयरनेस अलग अलग तल पे घूमते चले जाते हैं। आजकल वाकई में ध्यान करने की जरूरत है। पहले कभी करते थे लोग शौक के लिए, बाबा जी बनेंगे। आज इतने बेध्यान है हम, इतनी खोपड़ी खराब है, कोई कहीं सोच रहा है, कोई कहीं। हमें एकत्र होना है, सेल्फ एक जगह लाना है, हमें हील करना है। आप बिलीव करिए कहां चला गया मैं, अग्नि तत्व पूरा नहीं हुआ अभी, कहीं और जा रहे हैं, लेकिन बहुत काम की बात। आपकी बॉडी में कहीं पेन है, प्रॉब्लम है, आपकी नौकरी में दिक्कत है, आपके काम पर दिक्कत है, आपके मानसिकता में, मकान में, कागजात में, बच्चे की बीमारी, कहीं भी आपने सिंपल काम करना है, सूक्ष्म शरीर काम पे लगाना है। इसमें सेल्फ जोड़ना है और मुन्ना जोड़ना है। मुन्ना असीमित शक्ति का स्वामी है ना, लेकिन काम कब करेगा? जब एक जगह ठहर जाएगा। पर ठहरता है नहीं, ये नाचता रहता है। पर ठहरेगा किसके साथ? जब घोड़े पे सवार स्वयं साथ होगा, फिर मुन्ना मजबूर होकर रुक जाता है। पर रुकता कब है? जब स्वयं साथ हो। अब स्वयं कहां साथ होगा? जब हमारा घोड़ा भी हमारे साथ है। और घोड़ा साथ कब होगा? जब हमारी ध्यान ऊर्जा प्राणवायु पे है। जब भी हम सोचते हैं, अपने सांस के साथ चलते हैं, मुन्ना उसी टाइम चुपचाप आगे बैठ जाता है, कोई विचार नहीं फेंकता। सांस लेते हुए कोई विचार लेके दिखाओ, सिंपल, अभी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? आपको मान लेते कंधे में दर्द है, यानी कोई ना कोई शैतानी हमसे हुई है, मुन्ना ने अटैक किया, पंगे लिए हैं, हमने कीचड़ करी है कंधे पे, जिम्मेदारियों की, कोई सोच की, तो आप कंधे पे जाएंगे। कैसे जाएंगे कंधे पे? घोड़ा कर लो? नहीं, यहीं से जाएंगे। अभी सांस ले रहे हैं ना, नाभि से चल रहा है, सूक्ष्म शरीर साफ कर रहा है, नाभि की फिल्टरिंग हो रही है, अपने आप फेफड़े काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रही है, और घोड़ा भी आपका यही काम कर रहा है। अब आपने अपना घोड़ा ले जाना है यहां। घोड़ा आप ले गए, आप कौन हो? स्वयं। आप जब घोड़ा यहां ले गए और आपने सांस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तो मुन्ना क्या करेगा? चुपचाप आके यहां बैठ जाएगा। जब ध्यान से समझिए, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज, सारी दर्दें उड़ जाएंगी। मुन्ना चुपचाप आके यहां बैठ जाएगा। अब आप सांस ले रहे हैं, कंधे से सांस ले रहे हैं। नाक कहां लगी हुई है आपकी? कंधे पे। फेफड़े कहां लगे? कंधे पे। हार्ट कहां है? कंधे पे। ध्यान कहां है? कंधे पे। और कंधे से आप सांस ले रहे हैं। कितने लेने हैं? 10 के 10 सांस के दौरान आपका सांस के साथ चलना है, सांस के साथ आना है। मुन्ना जितनी देर यहां बैठेगा उतनी देर ठीक कर देगा उसे, क्योंकि वो बैठा है, वो शैतानी कर ही नहीं सकता ईश्वर के सामने, और इसी तल पे मुन्ना उसे ठीक कर देगा। आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका मकान नहीं बन रहा, सांस लो, जाओ वहीं जाके फेफड़ा लगाओ, अपना सांस लगाओ, 10 सांस लो। एक सोफा रख लो घर में, आदत आज एक प्रैक्टिस कर लो, छोटा सा सोफा ले लो, 10 लोग बैठ करके इस सोफे को देखते हुए इसे गाली बको। 10 दिन में तरेड़े आ जाएंगे, कपड़ा फट जाएगा इसका, पता नहीं कैसे फट जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, इसमें दीमक लग जाएगी, सड़ेगा, कुछ भी होगा, आग लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। 10 दिन इस पर नफरत डालो। माँ देती है ना हमें स्वेटर, बेटा ये ले प्रेम से, 20-20 साल चलता है वो, पता नहीं कैसे चलता है, किस ऊर्जा से, किस भावना, किस श्वास के द्वारा माँ ने दिया है हमें। कई गिफ्ट हमारे पास टिकती हैं, और कितनी गिफ्टें आती है, डब्बा पैक होकर सोन पापड़ी बन के चली जाती है। ये कहां से है? ऊर्जा से, पता नहीं कहां से होता है, आवश्यकता बनते ही होता है। इसलिए जहां से प्रॉब्लम है वहां से सांस लो, आपके जीवन की नौकरी, परेशानी, काम, पैसा सब ठीक होएगा। और दफा कर देना, मुन्ना को बिठाना है वहां। मुन्ना से बड़ी ताकत किसी चीज की नहीं है, इससे लड़ना नहीं है। हम सारा दिन फोटोकॉपियां बनाने में, रोने पिटने में काट देते हैं। इसलिए अग्नि तत्व वापस आ जाते हैं जी। अग्नि तत्व अपने आप आरती उतारी, धूप अगरबत्ती करी, अग्नि के समक्ष रहे, 10 मिनट रहना काफी है, अपने आप आपकी बॉडी अग्नि से धुल जाएगी। आपके जीवन की मानसिकता की कोई ना कोई चक्र ब्लॉक्ड है, जिस वजह से ये हो रहा है। वायु एयर बात, ये फायर बात है, ये वाटर बात था, ये मड बात है, ये एयर बात है। खुले एरिया में 10 मिनट के लिए चले जाओ, शरीर नहा जाएगा। जितना कम कपड़ों में हो बेहतरीन। इसके लिए आप संग बात भी लें, सूर्य में 10 मिनट बैठें, हवा में 10 मिनट, खुले एरिया में, आनंद। आप देखेंगे हवा साफ हो गई, पता नहीं कहां से। इसलिए जैसे ही बेटा तुम सुन रहे हो, लिख रहे हो, सिर्फ जैसे ही सुट्टा मारो उसी टाइम हवा में घूम के आओ, एग्जॉस्ट चला। देखो हमें, हमसे ज्यादा अकल है, हम बेकार में आज झक मार रहे हैं। नहीं तो सब पार्क में अगर बैठ जाओ तो आप सन बात भी हो गया, रेयर बात भी हो गया। अरे वो भी बड़ा अच्छा तरीका है, उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका। पहले आकाश बता दूं, फिर ये बड़ी अच्छी चीज है। आकाश है स्काई, तो स्काई को देखना है। आप छोटी उम्र के बच्चों को देखें, बादलों को देख रहे हैं, बादल उन्हें चेहरा नजर आ रहा है इसमें, तो इसमें बिल्ली में आऊं, वो आकाश को ताकते थे। 10 मिनट के लिए आकाश को ताक,
आपका स्पेस, थ्रोट एलिमेंट, दुनिया का चक्कर सारा ठीक साफ, चक्र खुल जाएगा अपने आप। इसका सबसे बढ़िया तरीका, आप खुले मुबारक में जाएं, जमीन पर लेट जाएं, जल्दी जाएं लेटने के लिए, लेट ना जाएं, ठीक है। पानी का एक तत्व रख लें, पानी का ग्लास, बॉटल कुछ भी रख लें। इसका ढक्कन बंद है तो इस ढक्कन को खोल दें, आकाश की ओर ताकें। आपका सन बाथ भी हो रहा है, वाटर बाथ भी हो रहा है, एयर बाथ भी हो रहा है, जल के समक्ष काफी है। रह गई अग्नि, तो सुट्टा तो हमारे भाई के पास है ही। नहीं ऐसा करो, दीपक जलाओ यार, नहीं ऐसे गलत बात है। नहीं हम नहीं है, मुन्नी बदनाम हुई मुफ्त में। हम एक काम करेंगे, हम सुट्टा नहीं लेंगे, हम दीपक जला लेंगे। ना ना गंदी अच्छी बात है। लेकिन सर सन बात है, अगर सूर्य है तो फिर सन बात हो रही है। पर सुट्टे का मजा कहाँ से लेंगे हम, आप नहीं समझ रहे हैं। असल में सुट्टे का लफड़ा इस बालक का। चलो पकड़वा दोगे और कुछ नहीं। इसकी भी कमांड लेना ना मेरे से। कमाल है यार, मुझे किस लिए रखी है आपने। एक साइड से मैं उमेट दूंगा, एक साइड से आप उमेटना, हर चक्र आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने जैसे कहा कि सोफे के सामने 10 लोग बैठ के गालियां दें तो सोफे का कपड़ा फट जाएगा। नहीं, कपड़ा नहीं पता क्या फटेगा, लेकिन खराब होगा। मोदी जी को 2002 से लोग गालियां बक रहे हैं, काफी लोग, वो तो तरक्की करते जा रहे हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। बड़ी मजे की बात की, बहुत प्यारी बात। मोदी को 2002 से गालियां बक रहे हैं, वो उठता जा रहा है। आप मजे की बात देखेंगे, मैं आपको दूसरा एक तरीका और बता दूं। मोदी जितना गिर रहा है उससे ज्यादा बाकी गिर रहे हैं, तो मोदी गलती से भी उठ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और मजेदार, मोदी को जितने लोग गाली बक रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये बहुत प्यारी बात की है ना, बड़ी टेक्निकल बात है। ये है एक व्यक्ति, इसके 1000 लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, ये अटक गहरी बात पे है। उदाहरण दे रहा हूं, ये अकेला मोदी को सपोर्ट करता है, तो ये सब इसके साथ अपने आप ऑरा कनेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक ऑरा कनेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक बैठेगा। दूसरी मेजर बात, मोदी ने उससे लेना देना कोई नहीं किया, तो जितने लोग 1000 आदमी ने मोदी से नफरत की, मोदी बिल्कुल पक्की मिट्टी है, कोई फर्क ही नहीं है, कच्ची मिट्टी नहीं कि चेंज हो जाऊं, पक्की मिट्टी है। ये 1000 लोगों की जो ऑरा, जो शक्ति आई है ना नेगेटिव, ये ग्रहण करके शक्तिशाली हो जाएगा उल्टा। अगर आपसे कोई नफरत करता है और आपको पता ही नहीं नफरत करता है, तो वो आपके पास ऑरा आएगी, आप रख लोगे। आप मुझे नफरत करते हो, मैं भी आपको नफरत करता हूं, मैंने ऑरा एक्सचेंज करके आपको वापस दे दी, और मुझे कोई फर्क ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, मुझे लेना देना कोई नहीं है। आपकी ऑरा उतने ग्राम कंगाल हो गई और वो मेरे पास आ गई और मैं और शक्तिशाली हो गया। सूक्ष्म शरीर ग्रहण करता है अनंत शक्तियां, सारा खेल है इसके पास अनंत शक्तिहीन, इसे शक्तिहीन होना ही नहीं आता। अनंत शक्तियां जीवन भर के लिए, ये ब्लॉक हो जाते हैं चक्र, इस कारण शक्ति का प्रवाह नहीं होता, इसलिए बीच के चक्र हमारे डिस्टर्ब होते हैं। नीचे के 2 चक्र पे तो काम कर ही रहा, वहीं बैठा है कुंडलिनी का सर्प, और थर्ड आई से कनेक्टेड है क्योंकि एंड पॉइंट है, इसलिए यहां फिर भी काम चल जाता है। जो व्यक्ति अहंकारवश, मोह मायावश थर्ड आई पे काम करता है, वो संसार का सत्यानाश करने के लिए जबरदस्त कॉमन सेंस रखता है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं जो बहुत विध्वंसक हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र उनका भी काम करता है। और ये चीज हम लोगों को मिली हुई है, मनुष्यों को। कुत्ते बिल्ली का लफड़ा ही नहीं कोई, उनका इतना प्रश्न था। हाँ जी, ये जो हम घोड़ा कह रहे हैं हीलिंग के लिए, तो क्या ये हमारे थॉट्स हैं? आप क्लास देखो टिक टिक घोड़ा, क्लास देखो टिक टिक घोड़ा, फिर आप उस घोड़े को जानो, वो एक अलग चीज है, बहुत आसान है सिलेबस। टिक टिक घोड़ा, ठीक है। इसलिए क्लींजिंग करिए अपने शरीर के एक एक चक्र की, ऑटोमेटिक होगी। और यहां भावनाएं पनपती हैं थॉट्स के द्वारा, इसलिए बेकार के आडंबर बंद कर दो। पूजा पाठ करते हो रामकृष्ण की, आत्मसात होके करो, नहीं तो मंदिर के आगे या घंटी टन मूर्ति के आगे करना सब बेकार का एक्सरसाइज। आपने सीखा क्या? आपने अपने आप को ठीक कर लिया, पूरा जिंदगी ठीक, पूरा दुनिया ठीक कर ली। 99% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है, फिर भी वो दुखी हैं। क्यों? भजन करने में मजा आता है। दुख का श्रृंगार, अरे यार ये पिछली बात रह गई, फिर आ गई, लास्ट एंड कर देंगे, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए गोली मार देना मुझे, लेकिन बोलने मत देना। मनुष्य के स्वभाव में बड़ी मजेदार बात होती है, अपने शरीर की ऊर्जा में अर्थ चक्र, फायर चक्र, प्रेम का चक्र, एयर चक्र खराब कर देते हैं दुख का श्रृंगार उड़ के। ये लेडीज को ज्यादा इसका वरदान प्राप्त है, क्योंकि समाज इस प्रकार है, जिस लेडी का पति महाशराबी पियक्कड़ और रोज गालियां बकता हो, लड़ता हो, और उसका एक बच्चा बीमार हो, उस लेडी के दुख का ये श्रृंगार है, ये गहना है कि समाज में कहीं जाए तो वो हर समय उसको यही कहा जाता है बेचारी कितना सहती है, देखो है कैसे इसके सास मिली है, कैसा ससुर है, शराबी पति है, बच्चा बीमार है। अब पता लगा विष्णु जी आ गए, बोले बोलो बालिका तुम्हें क्या चाहिए? बोले तुम्हारे पति को ठीक कर दूं? नहीं,
तुम्हारे बच्चे का कष्ट हर लो। नहीं, तो फिर बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे शक्ति। जाओ बच्चा, तुझे शक्ति दी। अब उसके पड़ोसन ने पूछ लिया, बहन तूने ये क्या किया? बोले क्या बताऊं, पूरा समाज में इज्जत घट जाती अगर पति मोया ठीक हो जाता, बच्चा ठीक हो जाता। आज एक एक व्यक्ति मुझे कहता, वाह कितना सहती है, कितना इसने सहा है, कैसा लालायक पति है, छोटे बच्चे की सेवा करती है। ये तो इसका गहना बंद। 40 लोग बात करते हैं, उसका उठना बैठना खत्म हो जाएगा। जाओ कहीं तो बात यही है। इसलिए अपने दुख को पकड़ लेते हैं। अच्छा हमें पता ही नहीं। जैसे घर घुसती है एक लड़की, लड़के भी कहते हैं अपने हिसाब से बीवी खून पी जाएगी, लड़कियां कहती हैं मोई फिर सास के ताने सुनने पड़ेंगे। उस बहन ने कितनी मेहनत करी सास से प्रेम करने की, ये बताओ। उसने ये भजन पक्का बना रखा, अंदर चक्र ब्लॉक कर रखा है अपना, प्रेम चक्र। अब उसका प्रेम चक्र सास की वजह से ब्लॉक है। पति से भी प्रेम गायब है, बच्चों से भी गायब है। वो प्रेम का चक्र ही गायब है, उसका ब्लॉक हो चुका है। फिर वो कहती है अब तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते। वो भी कहता तुम कौन हो सुंदरी? डू आई नो यू? क्योंकि मनुष्य बदल रहा है। आप अपने किसी भी एरिया को ब्लॉक क्यों कर रहे हो? ऊर्जा प्रवाह होने दो। ऐसे ही शरीर का दर्द है, ऐसे ही मन का दर्द है। आखिरी बात रहती है धन। धन तो बताया नहीं गुरुजी, आपने बकवास इतनी कर ली। आप धन में बता दो काम लोग, और ये क्या है? क्योंकि धन से सारे पीड़ित हैं, काम सबके चल रहे हैं, लेकिन साले पैसे और चाहिए। पैसे किसे चाहिए? मुन्ना को चाहिए। और मुन्ना क्या रहता है? मूलाधार। साला मूलाधारी ब्लॉक है। साले आ गए, सॉरी, ये मूलाधारी सारा ब्लॉक है। अब सोचो कितना लफड़ा है यार। शरीर खराब, धन का लालच खत्म नहीं होता, और जो मिला उसमें खुश नहीं हो। यार कैसा दुख है जीवन में। दाल रोटी सही चल रही है, खा पी रहे हैं। लॉकडाउन में स्वर्ग जिया हमने 2.5-3 महीने। मजबूर कर दिया हमारे को कोरोना ने जीने के लिए कि इसमें सुखी हो गए दिखा साले, और हम सुखी हुए। अब देखो हाल को, ये सब जिंदगी चल रही है, रोना खत्म नहीं हो रहा। भूमि पे लेटो, मड बात लो। ये सर एक ही बार ये करना है या 10 मिनट के लिए? 10 मिनट, ये रेगुलर 3 महीने ब्लड मेमोरी में डालना है। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है? मड बात लेना। अब आप मड बात नहीं ले सकते, वे गांव में मिलेगा। तो इसका मानसिक प्रक्रिया क्या है? बी ग्राउंडेड, भूमि से जुड़े रहो। आप जब जमीन से जुड़े हैं, आपका अहंकार खत्म है। चादर के अनुसार चलो, चादर से बाहर पैर मत फंसारो, दुनिया का शोषण मत करो। ये होता है जमीन से जुड़ना। और जब आप ऐसे हैं तो आप प्रेजेंट में हैं, और आप प्रेजेंट में अगर हैं, भूमि चक्र खुल जाएगा, मूलाधार खुल गया। आपके पास ईश्वर जरूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार सब कुछ देगा। ये फ्रस्ट्रेशंस सब मानसिक है। कहां है फ्रस्ट्रेशन? कहां है दुख? साला खोपड़ी में तो है। कहां काम कर रहा है? ये किसी के दिल पे काम कर रहा है, किसी के पेट में कर रहा है, किसी के सिर में कर रहा है, हेडेक दे रहा है। क्या फ्रस्ट्रेशन है? सुखी होना ही नहीं आता। लोग इससे परेशान है। आपने बता दिया, ज्ञानी भी कर दिया, 2 घंटे बाद बड़ा खालीपन सा लग गया। इस खालीपन का क्या करें? यार खाली होने से डरते हो। जब तक इसी को नहीं सीखोगे क्या होगा? इतनी क्रियाएं, इतनी प्रक्रियाएं मैंने रट्टे मार मार के लोगों से चुरा चुरा के बताई हैं। ये कर लो, कुछ तो करो। जब इस क्रियाओं को मानसिक शारीरिक रूप से करना शुरू करोगे, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। मौज करो, फिर उसके बाद सुखी दुखी होना मर्जी है। बहुत लंबा खींच दिया जी, आपका बहुत समय लिया। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सबको भी, और आप सबको भी प्रणाम। नमस्कार। Have a good day. Have a good day. Thank you. Love you. Thank you. Thank you. नमस्कार जी। बहुत 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 अच्छी क्लास। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।